जो फाग जो मेला है जी, ये हमारे जो रामपुर की जो शहर जो पांडुलिपि की भाषा में जी, इसको जो बताते हैं इसको फागड़ी बताते हैं। जी, फागड़ी। पहले फागली होती है ओके। और फिर उसका फाग होती है। अच्छा, फागली जब चलती है गांव में, रियासतों में, सारी गांव में दरवाजे दरवाजे पर इसके मतलब गाने गाए जाते हैं, लोरियां गाई जाती है। अच्छा जी। अरे 18 ठाकरी 12 राज सराने राजे पैरे पाड़, वाह, ये एक वो लिखा हुआ है। कोई लोहरी आपको आती है? जैसे मतलब है बड़ी बैरी बती फगड़े आए भीतरी बती रंग डाड़ो फे 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 फगड़िए। वाह, है जी, वो है चाहे जुड़ दे हा खोड़ डोडी तीनी हो आ छोटू नोटी, मतलब वरदान। जब अंग्रेज यहाँ पे आया ना तो कब्जा किसका होता था जमीन पे? पहले तो जो कब्जा जमीन का हाँ, क्या था ये देवतों का था। हाँ, देवते का जो देवते कौन, ये देवते के नाम से लगती थी। ये भूमि भगवान की है जी, तो अभी भगवान के नाम से अपने नाम से हिंदू नहीं लगाते थे। ये धरती माँ है, उसमें मतलब बुरा मानते थे, गाड़ी महसूस होती थी। धरती माँ अपने नाम से कौन करता है? नहीं करता है। तो गाड़ी है, बुरी है, बुरा है हाँ जी। तो अंग्रेज ने देखा जो राजा टोडरमल था उस समय हुआ। टोडरमल कौन है? टोडरमल था वो अंग्रेज, वो था, वो तो मुसलमान था। टोडरमल अंग्रेज ने उसके द्वारा उसको वो किया, हमारे यहाँ बंदोबस्त कराओ जमीन का। उसने इंडिया में आके कोई लगान करना था, लगान तो वहाँ कोई कमाई तो है नहीं थी। तो इसलिए वहाँ पर बंदोबस्त हुआ। अच्छा, सारी जगह बंदोबस्त हुआ। 1914 में रामपुर में हुआ पहले। तो आप समाज में भिन्न हो जाएंगे तो ऐसे मेले तो बंद हो जाने। ये फाग मेला तो जो मेला का मेला खत्म हो जाना। आएगे दोषिए हो नई साल में, आएगे दोषिए हो। तो जेंट्स और वो मतलब आपस में लेडीज गाते थे। तो अच्छा लगता है 4 बजे उठ के हैं जी, उसको गाना है, खेतों में गाना है। फिर उसका लम्बन तो दूसरी चीज है। अच्छा, वो दूसरी चीज है। वो एक भाव भूख लम्बन। उसको जिसको दुख होते थे ना, तो दुख को अपने उसको लम्बन के द्वारा निकालते थे। वो भाव भूख है, उसके अंदर जान है, बड़ी तकड़ी जान है उसके अंदर है। चाहिए अच्छी लड़की जो पैदा नहीं हुई तो कहाँ से निकाली, पत्थर को ले आएगा, कुछ तो चाहिए नहीं। तो ये कोई ऐसा नहीं है। ये वो आजकल बहुत बड़ा फैक्टर है, बाकी फैक्टर पीछे रहते हैं। ये बहुत बड़ा, ये नशे को बंद करना और हमारे संतान को आगे बढ़ाना ये बहुत अनिवार्य होगा। क्यों? जिसके पास लड़की होगी उसको तो गार्ड तो लगानी पड़ेगी। एक लड़की होगी ना गाँव में 10 के मिक्सडे गार्ड रखनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। हाँ, तो इसलिए एक समाज के लिए मैं तो इस बात को बोले कोई बुरा ना माने, ये हकीकत है। ये जो हम बोल रहे हैं ये भविष्य में ये खतरनाक सिद्ध हो रहा है। इनके पास है मतलब चाबी को लगाना, ताला लगा लो। इनके पास है तोड़ना, तोड़ेंगे उस चाबी को या कटेंगे। अच्छा जी, वो बुद्धि है मालूम। नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील मेहता इस पॉडकास्ट द विजन टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। और हमारे जो आज के गेस्ट हैं जिन्होंने फाग मेले के इतिहास को बयां किया, वो है हमारे पूज्य देव शर्मा जी, जिनसे हमारी बहुत सारी बातचीत हुई। और उन्होंने स्टार्टिंग से लेकर कब से ये फाग मेला शुरू हुआ और कितने देवी देवता इसमें स्टार्टिंग में शिरकत होते थे, और आज ये इस कदर इस फाग मेले का विस्तार हो चुका है और 2025 में कितने सारे देवी देवताएं इसमें शिरकत होते हैं और इस फाग मेले में 4 चांद लगाते हैं। तो इन सब बातों को जानने के लिए तो चलिए सीधा हम पॉडकास्ट में जाते हैं। और इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले एक गुजारिश है आपसे, मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम सीधा पॉडकास्ट में चलते हैं जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद है। मैं तो जी आपका नमस्कार आपको जी, आपकी टीम को भी जी। आपको फाग मेले में आप यहाँ पर पहुँचे, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू, धन्यवाद कि आप फाग मेले के मतलब रस्से को जानने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। ये बहुत अच्छा, आपका बहुत अच्छा कदम है जो आगे आने वाले समय पीढ़ियाँ याद रखेगी जी। थैंक यू सो मच। अच्छा, सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय हमारे दर्शकों के लिए, हमारे लिए प्लीज। मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ। मैं अपने लाइफ में
45 साल में कई संगठनों में रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश में बड़े बड़े पद पर रहा हूँ, आपने यहाँ पर रहा हूँ। और थोड़े हिस्ट्री का भी मुझे बहुत सरप्राइज, क्योंकि मेरे बुजुर्ग काफ़ी, मेरे दादाजी मेरे को हिस्ट्री बताते थे, वो हमने उनसे सुना वो आपको अवगत कराता हूँ। और मैं कई आजकल मैं हिमाचल प्रदेश अपने मतलब वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ ब्राह्मण कम्युनिटी में हिमाचल प्रदेश में, उनका उसका नेतृत्व में आजकल कर रहा हूँ। उसका अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम पूज्यदेव शर्मा है जी। मेरा गांव लालसा है और मैं रामपुर तहसील का रहने वाला हूँ जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया जी। अच्छा, तो सीधा ही हम चलते हैं फाग मेले की तरफ। ये फाग मेले का जो शुरुआत कैसे हुई, आपको थोड़ा सा ये मेहता जी, ये जो फाग जो मेला है जी, ये हमारे जो रामपुर की जो शहर जो पांडुलिपि की भाषा में जी इसको जो बताते हैं, इसको फागड़ी बताते हैं जी। फागड़ी, पहले फागली होती है और फिर उसका फाग होती है। अच्छा, फागली जब चलती है गांव में, रियासतों में, सारी गांव में दरवाजे पर इसके मतलब गाने गाए जाते हैं, लोरिया गाई जाती है। अच्छा जी। हाँ, गांव में कोई लोरी, हाँ, जैसे मतलब है बड़ी बैरी बती फगड़े आए भीतरी बती रंग डाड़ो फे 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 फगड़िए, वाह है जी। वो है जुड़ दे हा खोड़ डोडी तीनी हो आ छोटू नोटी, मतलब वरदान, वाह, वरदान इसमें मिलता है। अच्छा। बच्चों की टोली चलती है, लेडीज की चलती है, वो गांव मोहल्ले में चलती है। उनको मतलब अखरोट देते हैं, काजू बादाम देते हैं। अच्छा जी। दूसरे मतलब जो हमारी मोड़ी होती है, चढ़ाई की भुनी होती है, गेहूं की होती है, वो उनको दरवाजे के सामने उनको दिया जाता है। अच्छा। हाँ, तो उनसे आशीर्वाद लेते हैं। अच्छा। वो घर वाला आशीर्वाद, जो उनकी टोली चलती है वो आशीर्वाद लेती है, क्यों? संतान पैदा करने के लिए। अच्छा, ताकि हमारे घर में नाने बच्चे पैदा हो। अच्छा, आगे आने वाली पीढ़ी में। अच्छा, वो हाँ, तो पीढ़ी आती है, एक प्रधान है। अच्छा। जी, जो उसमें आपका जो उसमें जो होली है, भक्त प्रहलाद है, वो एक भक्त प्रहलाद एक बच्चा था, छोटा बच्चा था। तो उस उपलक्ष्य में उनका वरदान वो दिए थे, तो इसको फिर जलाया जाता है गांव में, मंदिरों में लकड़ी इकट्ठे करते थे। अच्छा। फिर कुछ जलाया जाता था। अच्छा। फिर वैसे दरबार में भी वही डेट से दरबार से ही इसका वो होता था कि राजों को राज था। तो सनातन धर्म के यही उस टाइम निर्माता थे। इनकी जो वो होती थी कि मतलब आगे संदेश होता था इलाका प्रजा में, भाई आज फाग मेला है या फागली है। तो उसमें वो फाग जो मेला है वो फागली के रूप में पहले शुरू हुआ गांव से। हाँ, फिर वो दरबार में उसको फाग के मतलब राजा, जो हमारे राजा पीढ़ियों में थे, आगे जैसे आगे मैदर सिंह था। अच्छा, आगे मतलब वो था, मतलब केर सिंह था, राजा राम सिंह था, जिसके नाम से रामपुर वो शहर का ये मतलब शहर पड़ा, राम सिंह के नाम से पड़ा। उसने रामपुर को बसाया है, तो अब रामपुर पड़ा इसका नाम। अच्छा जी। हाँ, इसको बसाया है और यहाँ पर नगरी बढ़ाई है। उन नगरी का मतलब केर सिंह ने की है। अच्छा, उसमें नगरी को। अच्छा। उसमें बड़े व्यापारी, बाहर से व्यापारी, रायपुर से व्यापारी लाए। हाँ जी, तो यहाँ पर एक बाजार बना। अच्छा, तो आज तब इसको स्थापित किया। तो आज उसका रूप आज विशाल हो गया है। फिर जब यहाँ पर मतलब होली होती थी दरबार के अंदर, तो राजा के परिवार निकलते थे, उनके बाल बच्चे और मतलब आके रियासत के लोग आया करते थे। तो उस टाइम में उनका एक बाजा होता था, बेड, तो नगारे चोट पड़ती थी। अच्छा, उसको एक शब्द ऐसा है, ये इतिहास में है, नगारे चोट। जो नगारे चोट पड़ती फाग मेला अब जड़ेगा, होली को जलाया जाएगा। तो दरबार में बीच में जलाया जाता था इसको, होली को। तो गांव से जो आदमी आते उसमें मिठाई पताश मतलब बांटते थे, मतलब जो मिठाइयाँ होती थी उसको बांटते थे सबको। तो उसको राजा का जयकार होता था। अच्छा जी। उसका फागड़ी का नए साल का भी आगे गुणगान होता था। जी जी। और देखो ये जो फाग थी, ये महिला का उड़ाया गया मेला। अच्छा, इसमें महिला आती थी, मेरे सामने महिला ही होती, जेंट्स नहीं होते थे। अच्छा, बहुत कम शुरू में बहुत कम थे। अच्छा बाकी जनानिया का मेला ये। जेंट्स को तो बुरा मानते थे, मतलब यार मैं जनानियों के मेले में जा रहे हैं, तो थोड़ा भूल। आज एक इसको विकसित हुआ है मेला, बड़ा विशाल बना है ना जी। इसको आगे चलाते राजा पद्म सिंह ने इसको, जो ये पद्म महल बना, तो उस टाइम इसको ज्यादा ये महल मतलब पद्म सिंह 1925 में इसका 1925 में इसका निर्माण हुआ। अच्छा, इससे पहले दूसरा महल था, वो परे जैसे तो वो ढंग का बेड़ा कहते थे उसको। अच्छा, वो महल था। उसके बाद ये महल हुआ, जब ऊपर से बस ये राजधानी तुम्हारी सरान में थी। अच्छा, ये हुकूमत सरान से चलती थी। सुप्रीम कोर्ट हमारा सरान था जी। उसके बाद सरान में जो है ना जी, वो गर्मी में होया करता था, कोर्ट लगता था। पार्लियामेंट बैठती थी सरान में। अच्छा, सर्दी में बैठती थी गौरव में। वहाँ रियासत एक वो था, रियासत का वो था, एक महल है, अभी महल है। काफी वहाँ राजगद्दी है, सब कुछ कायदे कानून के वहाँ पर सारे
मतलब नीम के दफ्तर है। उसके बाद विस्तार यहाँ पर हुआ। यहाँ पर राजा पद्म सिंह ने इसका विस्तार किया। इस इधर शिक्षा संतान का किया, कोर्ट का किया, मतलब प्रशासन का किया और दूसरे रेवेन्यू का किया, सब जो भी है मतलब छोटे से डिपार्टमेंट बने तो बने। ये फाग मेला तब से यहाँ चला। पुणे में खुद आज मेरे को 55 साल हो गए यहाँ पर देखते देखते इस मेले को। उस समय रूप इसका छोटा था, छोटा था, एक आधे मतलब छोटा था, वो छोटे ही रूप में मनाया जाता था और एक आधे दिन में उसको समाप्त किया जाता था। अच्छा, हाँ, ज्यादा नहीं था। हाँ, उसके बाद जो है उसको आगे इसमें वो देते रहे, इसके विस्तार होता रहा और मतलब काफी लोगों को इसमें चाव हुआ, तो गांव से लोग आने शुरू हो गए। तो राजा ने ये समझा, मतलब राजा पद्म सिंह ने कि इसको आगे और बढ़ाया जाए। अच्छा जी, बढ़ाया जाए। तो उन्होंने अपना रूप उठाया। उसके बाद राजा वीरभद्र जी हुए, उन्होंने इसको बहुत विशाल बनाया, मतलब दर्जनों देवते वो किए। उसके बाद जो आज विक्रमादित्य है, ये भी इनको भी राज गद्दी दी है, इनका भी राज तिलक हुआ है। वो मैं बल्कि राज तिलक मैंने अपने हाथ से किया। मैं उसको राज तिलक में सबसे बड़ी भूमिका दे रही थी। क्या बात है जी, सबसे बड़ी भूमिका थी। हाँ, तो इनको भी राजनीति का इन्होंने आज इस जो मेले को आज मतलब आज 24-25 देवते की बनी इतने आज पहुंचे हुए हैं। बहुत आज इतना बड़ा मतलब जुबा बन गया ये मेले का, बहुत ऐतिहासिक बन गया रामपुर शहर में। ये मतलब जो परंपरा थी हमारी, जो राजाओं ने परंपरा, उसी परंपरा पर जो हमारे सनातन धर्म की रास्ता है, हम सब इस पर चलते हैं। देवी देवता को हम आस्था रखते हैं और सब खुशी मनाते हैं। लोग नए साल आगे आज से आरंभ का ये चरण होता है। इसका दिन कौन सा होता है पार्टिकुलर? हर साल में किस दिन मनाया जाता है? ये फाग यानी ये जो फाग जो मेला होता है, ये पुण्य होती है ना जी। हाँ। फाग पुण्य और परसों हुई, उसके फाग के पुण्य के दूसरे दिन इसका देवते का आना गाई शुरू होती है। जैसे होली शुरू होती है ना, होली के दूसरे दिन से स्टार्ट होता है। होली से दूसरे दिन, होली वैसे तो उसी टाइम होली होती है, दूसरे दिन से स्टार्ट हो जाता है। देव देवते आने शुरू, दूर दूर से देवते आते हैं। इधर अन्नी से आए हुए, बड़े दूर से देवते आए हुए, अब हजारों की तादाद में यहाँ पहुंचे हुए हैं, देवते पहुंचे हुए हैं। उनका रहन सहन बहुत अच्छा है, अब इंसान बहुत बढ़िया, उनका मतलब अच्छा आओ भक्त वहाँ पर होते हैं। आज जो देखेंगे आप ग्राउंड में, और सब लोग जो गांव से आए, उनकी एक मित्रता आपस में, भाईचारा रंग बिरंगी मतलब अपनी वेशभूषा में पहुंचे हुए हैं। जैसे आज बसंत ऋतु खुल गई है, आजकल फ्लावरिंग आ रही है, तो आजकल मतलब महिलाओं में और मतलब पुरुषों में वही फ्लावरिंग आज इस मेले में दिख रही है। क्या बात, दिख रही है, नए साल की बड़ी खुशबू आ रही है इस मेले में आज। उस वर्ष में ये मेला आज से आरंभ होता है। आपका जो ये बोलने का सलीका है ना, और ये ज्ञान जो है ना आपका, ये कैसे प्राप्त हुआ आपको? ये बेटा जी, चलो ये तो ऊपर वाले का इतना बड़ा विधाता तो है नहीं। मेरे जो दादाजी थे, दो दादाजी थे, वो रामपुर शहर में, वो मतलब मेरे दादाजी के चाचा थे। अच्छा। वो राज दरबार में और यहाँ रामपुर में 1700 ईस्वी 1800 ईस्वी से वो रहे यहाँ पर है जी। उनका जो आगे उन्होंने जो बताया हमारी फैमिली में, यानी बहुत मतलब हर तरह से मतलब हमारे को जो इसका मतलब संस्कार दिए है जी, तो हमने उनसे प्राप्त किया। हाँ, मैं तो ये कैसे नहीं, आप मेरे पास ऑल इंडिया के PhD लोग आते हैं। अभी परसों PhD के 16 छात्र आए थे, उनकी क्लास ली मानी मेरी तरफ पर, वहां से मुझे पता नहीं कैसे वो मेरा वो करते हैं। उसका 2 आए आपकी तरह ही, बड़े मतलब कैमरे पा के आए है जी। उनका भी 2 आए, वो बाइयर आए, बाइयर उन्हें बड़ी हिस्ट्री मेरे से ली है। अच्छा। उसके बाद 2 और आए, 2 PA और आए। तो कहने के बाद इस तरीके जैसे आप आए आने जी, जैसे आप जो मेरे से मतलब मैंने सुना है, जो कुछ देखा है, वो आपसे मैं बता सकता हूँ। जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त बोलते आ रहा, बहुत ही आपको इतिहास का पता भी है। ये जैसे जो मेला जब चला, ये जैसे यहाँ पर स्थापना हुई, ये ज्यादा 1824 से 1824 से मतलब इसका मतलब मेले का ये कुल्लू के भी होते देवते। अच्छा जी। और इधर जब शहर के भी होते हैं, किन्नौर के भी होते थे। अच्छा। हाँ, कन्नौर के देवते भी इस बार नहीं है, पहले बीच में कन्नौर के भी होते थे। अच्छा जी। तो ये डिस्ट्रिक्ट के मतलब अब संतारी की बात तो डिस्ट्रिक्ट के बनी है जी। संतारी से पहले कुछ और था, राजों का राज था, उसकी परंपरा और थी। आज ये परंपरा इतनी बढ़ गई और लोग अच्छे रामपुर में सुलझे हुए आदमी रहते हैं। यहाँ बहुत अच्छे आदमी हो रहते हैं, ये मतलब अच्छे राव भक्त वाले आदमी रहते हैं, एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं। तो यहाँ कोई ऐसा नहीं है। हमारे ऊपर जो हमारे जो बुजुर्गों का आशीर्वाद है, राजों का आशीर्वाद है, पहले से वो आशीर्वाद अब तक अच्छा चला हुआ है। विक्रमादित्य है हमारे अभी के राजे हैं, हमारी जो मतलब सनातन धर्म में, हमारे रीति रिवाज में हमने राज तिलक तो उनको किया है। उन्होंने अभी इसकी ओपनिंग की है, इसे मतलब राज फाग मेले की
उन्होंने ओपनिंग की है मेहता जी। तो आज आपने देखा होगा अभी कितना जुबा आया और आ रहा है, लोग टूट के आ रहे हैं, बड़ी खुशी की लहर में आ रहे हैं। तो रामपुर शहर में ये ऐतिहासिक मेला है। और जो मेला है तो ये मेला एक भाईचारे के रूप में, इसमें सब भाई बहन आते हैं और एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हैं, पैसे देते हैं और मिलते हैं। मतलब एक प्रेम की भावना, बच्चे वो सब मतलब रंग बिरंगे नाचते हैं, प्रेम का संगम है। अब देखो जितना भी ये वाद्य यंत्र बज रहा है, सबकी आत्मा से बुराइयां निकलती है इस वाद्य यंत्र। ये एक जादू की छड़ी है। जादू की छड़ी है। नकारात्मक अंदर हमारे क्रोध है, वो क्रोध को खत्म करती है। ये ऐसा नहीं है कि भाई बजा रहे हैं, इसके अंदर तांत्रिक विद्या है। इसको ऐसा नहीं बना हुआ ये राम अवतार से, चाहे कृष्ण अवतार से, चाहे शिव अवतार से डमरू है शिव का, तब से ये इसका ध्यान हुआ है, जिससे सारे जो विद्या प्राप्त हुई उस डमरू से हुई है। अच्छा जी, डमरू से हुई है। उससे सारे व्याकरण जो है ना, उस डमरू के, जो शिव का डमरू बजता है, उससे सारा व्याकरण निकल, सनातन धर्म की आवाज उससे चल गया। तो ये इतिहास आज इतना वो रूप है ये। यहाँ हिमाचल के यहाँ जो पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी एरिया में भोले भाले आदमी रहते हैं, बड़े दूर दूर से अपने बड़े चाव से आते हैं, पैदल आते हैं, गाड़ी में। पहले तो पैदल था, ये बस से तो अब चली। पहले तो पैदल था, पैदलों में लोग आते थे, घर से रोटी बना के आते थे। अच्छा जी, घर से रोटी बना के आने, कपड़े भी घर से सोने के लिए आने थे। अच्छा। फिर कहीं रसाई में सोते थे, रसाई में सोते थे। इस तरह से इसकी वो थी। ठीक। अच्छा, एक बात पूछना चाहूँगा, जो देवताओं का जो आगमन होता है ना जी महल में, ये कब से सिलसिला शुरू हुआ देवता? ये देखो जी, जब से यह जो हुआ था, राजा पद्म सिंह था, है नहीं जी, और आज उनका ध्यान तो 1948 में हुआ। 1948 में उनका ध्यान तो हुआ, राजा पद्म सिंह जी। तो उन्होंने एक इसको उस टाइम में कुछ ये नए तरह से रामपुर को विकसित हुआ, जैसे महल बना। पहले तो पत्थर वाले महल थे, तो नए विकसित हुआ, और अंग्रेजों का राज था। ये महल भी देवताएं आते थे। दो तीन देवते आते, सिर्फ दो, सावधान था उस टाइम। अच्छा। वो अपनी परंपरा वो मतलब वो करके वो चले जाते थे, वो था। आज बहुत बड़ा था। अच्छा, उसमें आपने देवियों का भी जिक्र किया। ठीक है जी, आपका प्रश्न क्या चीज है? वो प्रश्न ठीक है। हाँ जी। जो हमारी जो देवियां हैं, ये पाषाण युग में स्थापित हुई है। पाषाण युग में जो देवी है ना, देवी हुई है, पहले पाषाण युग की है, फिर धातु युग की है। दो युग हुए यहाँ पर। अच्छा, ये दो युग है। पहले चंद्र यहाँ जो है ना, आपने देखा होगा मंदिरों पर, वो जैसे मंदिर सामने पर है, जिसमें पहले चंद्रवंशी हुआ, फिर सूर्यवंशी हुआ। दो वंश का यहाँ पर और सूर्यवंशी, वो प्रतीक है। सामने मंदिर है, इस पर देखो प्रतीक लगा हुआ है। सूर्य चंद्र है, फिर सूर्य है। हाँ, ये दो वंशों का यहाँ पर मतलब राज हुआ, यहाँ पर प्रभाव पड़ा जनता जनार्दनों पर। तो ये देवी देवते आते थे, थोड़े जैसे देवते आते थे, दो को ऊपर जाते थे। अंदर मतलब जैसे रंग बड़े कड़ाए थे, बड़े बढ़ाए हुए नहीं, बड़े वो कड़ाए थे। उसमें होता था 2-2 क्विंटल पानी से भरा हुआ, फिर पिचकारियां होती थी, फिर राजों पर पिचकारियां मारती थी। मैंने खुद राजा वीरभद्र के साथ होली खेली हुई है। अच्छा जी। आसरान में खेली, फिर दरबार में खेली, बहुत खेली है। उसका मेरे पास वीडियोग्राफी है, रखा हुआ है। हमने होली खेली है, तो बहुत अच्छे वो खुश होते थे राज दरबार में कि भाई आप लोग आते हैं, बारिश खुल कर सब लगते थे बाहर। रानी साहब साथ, रानी के साथ होली मैंने खेली हुई है। तो इस तरीके से होली का ये राजवंशों से ही होता था। सनातन धर्म का ये जो सनातन धर्म को मानते थे राजे ना, ये तो इसी पर राज हुआ, सनातन धर्म का राज हुआ। देवी देवते पर इनका पकड़ थी, आज भी देवी देवते पर पकड़ थी। सभी देवी देवते के पास शीश झुकाते हैं। राजा देवी देवता का भी राजा है, राजा ऊपर है, देवी देवते नीचे है। जैसे राजा इंद्र है, जो ब्रह्मा विष्णु, उससे भी वो भी राजा इंद्र के सामने झुकते हैं। वो परंपरा हमारी प्राणी अभी भी बरकरार है। अच्छा, बीच में आपने एक बात कही, जो काफी समय पहले जो श्राद्ध से ही सारा कुछ काम चलता था, है ना, जो सीजन होते थे, जो जैसा भी होता था। लेकिन उस समय भी क्या जो माता भीमा काली थी ना, वो मंदिर था उस समय भी? ये देखो, जो माता भीमा काली है, ये जैसे जो चाहे भारतवर्ष में हिंदू के जो भी राजा हुए, वो ज्यादा सनातन धर्म के हुए, वो देवी देवी पर विश्वास होते हैं, और बिना देवी देवते के कोई डिसीजन नहीं करते। अच्छा जी। ऐसे नहीं करते थे। राजा तो थे, देवी देवते का अपमान नहीं करते थे, उनका आशीर्वाद था। अपना उनसे प्रार्थना करते थे कि भाई ये डिसीजन में कैसे लूं, इसमें कुछ गलती नहीं होना चाहिए। तो देवी देवता को पूछते थे। तो देवी देवता का सबसे बड़ा इनका वो स्थान दिया इन्होंने, देवी देवता को। पहला राज देवी देवता को होता है, फिर राज इनका होता है।
अच्छा। हाँ, इस तरीके से है ये। ठीक है, मतलब तब भी वो माता का मंदिर था, है ना जी? था ये भी हाँ, पहले काफी से। पुराना है। हाँ जी, हाँ कुछ ये देवियां ना जी, जी। रामपुर शहर में कुछ देवियां हैं, हाँ, हाँ। है जी, वहाँ देवियां हैं। उन देवी के घर हर मतलब उनके पटांगण में ये होली का जलाई जाती है। हाँ, 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 हर गांव में जहाँ जहाँ देवियां हैं होली की जलाते हैं, वहाँ पर हर जगह चलते हो। हाँ। ऐसा होता था। ये पहले देवियों का अस्तित्व था या देवताओं का अस्तित्व? नहीं, ये पहले देवियों को था। ओके। जब ये विधाता, ये पृथ्वी माँ हुई जी, है जी, धरती माँ, धरती माँ के ऊपर पहले पानी का बड़ा बड़ा ब्रह्मांड था जी, उसमें ब्रह्मा जी का एक उत्पत्ति हुई जी, ब्रह्मा की। वो पंडुड़ी जैसा आया, पानी का गुब्बारा जैसा, उसके फट से वो ब्रह्मा जी पैदा हुए। अच्छा जी। हाँ जी, फिर उसी से वो विधाता पैदा हुई। फिर उन दो की जब आपस में मीटिंग हुई, बोला पद्धत हो गई, ये धरती पर ये धरती ये तो पानी का बंटफाल है। अच्छा, हमने जन्म तो ले लिया है जी, तो इसमें तो मानव जाति को कैसे बसाया जाए। हाँ। तो उसमें जब ये धरती को बनाने में टाइम लगा 71,000 करोड़ वर्ष। अच्छा जी। इस पृथ्वी को बनाने में लगा 71,000 करोड़ वर्ष। हाँ, इस पृथ्वी को बनाया उन्होंने। फिर भी उन्होंने बोला अब इस सृष्टि को चलाने के लिए कुछ मनुष्य को तो कोई पैदा करना पड़ेगा जी। तो उस टाइम उन्होंने उस पर क्या बोलिए, अपने वंशावली पर आगे मतलब विस्तार किया। तो उस टाइम ये देवी देवता का काफी बड़ा जमाड़ा मतलब संसार भर हुआ, स्थापना की, यानी उनके संसार की। बोले तब ये जो आदि मानव है तो उस रास्ते पर चलेंगे, नहीं तो शाच बन जाएंगे। अच्छा जी। हाँ, शाच बन जाएंगे। तो उस आस्था को देखकर उनको स्थापित किया आगे देवी देवता को है। या शिव का पहले शिव और पार्वती, ये जो है ना, ये भगवती जो होती है ना, ये शिव और पार्वती है, रूप है ये। इनकी स्थापना पहले विधाता ने उनके धरती माँ पर हुई है। अच्छा। ये हमारे असली देवते हमारे ये है, देवियाँ हैं। अच्छा जी। हाँ, असली ये है। क्यों? एक काल में, यानी एक काल देवी देवता को मैया को मानते थे जी। मानती तो रक्त वाले तो अभी बने। हाँ, ये वाली उस टाइम ये जो जहाँ भी देवी देवता पाषाण युग में है। पाषाण युग में उनकी स्थापना हुई है जी। वो फिर उसका रख रखाव जो उन्होंने वो बने, वहाँ इंसान बने, उन्हें उसका अपना उसका रख रखाव के वही एक गवर्नमेंट थी। वो मंदिरी गवर्नमेंट थे, बीमार होते थे वहीं प्रश्न डालते थे, भाई मेरे ठीक होना चाहिए, तो वही एक दुआइया लगती थी। अच्छा। मेरा ये कार्य होना चाहिए, मेरे को फसल होनी चाहिए, तो कई कुछ होता था, मेरे परिवार बढ़ने चाहिए। तो आज भी एक प्रथा है, तो जिसके जो पुत्र प्राप्त नहीं होता है तो देवियों के पास जाते तो पुत्र प्राप्ति होती है। अच्छा जी। आज भी वही प्रथा है। आज भी वही प्रथा। अच्छा, ऐसा है। तो उसके बाद जैसे यहाँ पे ना देवी देवताओं का आगमन हुआ, ठीक है जी, तो सबसे पहले भी तो कोई ऐसा देव महाराज हुए होंगे जिन्होंने सबसे पहले शिरकत किया है यहाँ पर, वो कौन से देव? ये देखो जी, जो ये आपके ये द्वापर युग में, द्वापर युग में ज्यादा विस्तार हुआ। अच्छा जी। हाँ, इन दो युगों में हुआ ज्यादा विस्तार। हाँ। तो ये जो मतलब आपके मतलब इधर उत्तराखंड को मतलब आए, ये बलि देव का ये पांडव आए जी, है जी, ये भी इधर को हुआ, लोप हुए। और उसके बाद जैसे दूसरे वो हुआ, राम अवतार हुआ जी, वो भी ऐसे ही हुआ। तो राम अवतार की छाप जो पड़ी जी जी, वो एक दूसरे टाइप की वो थी। अच्छा। छाप छाप थी उनकी, जो रणनीति थी या उनका जो एक अपने सृष्टि को चलाने का था। ये एक मतलब वो दूसरा एक वो आज्ञाकारी पुत्र का था, आज्ञाकारी था। वो आज्ञाकारी पुत्र तो राम थे आज्ञाकारी। हर आदमी को सविता मिलती थी, वो घर की जो किसी ने बताया वो आज्ञा को पालन करता था। उस जमाने से अभी तक थोड़ी छाप अभी भी है। अच्छा। एक तो अभी आज तो कुछ थोड़ा परिवर्तन हो गया, दुष्ट हो गया थोड़ा, नहीं तो वैसा था जैसे ये कृष्ण भगवान का महाभारत हुआ जी, है जी, तो कर्मयोग था। अच्छा। कर्म करो, यस, कर्म करके सब कुछ मिलेगा। हाँ। कर्म ही भगवान है। हाँ। कर्म ही सब कुछ फल है, कर्म ही शिक्षा है, कर्म ही सब सृष्टि का एक मूल्य है, मतलब आधार है। हाँ। तो इस तरीके से था पहले। अच्छा। इस तरीके से था। उसकी जो छाप है तो आगे वो उस पर पड़ी, फिर भाई वो युग तो खत्म हो गया, फिर कलयुग आया। यानी कलयुग आया, जो मानव था हमारा जो, तो ये युग जो बदला उस टाइम मनु था, राजा मनु। हाँ। तो कलयुग लग गया था। हाँ। उसके सिर पर कलयुग का मुक्त जब चढ़ा तो कलयुग चल पड़ा था, कलयुग शुरू हो गया। तो उस टाइम ही इसका आगे मतलब विस्तार होता रहा जी। उस टाइम कुछ और स्थितियाँ थी, तो वो जो पिछले जो परंपरा थी, हाँ जी, उसी की छाप आगे रही।
ओके। तो कुछ जो पिछली परंपरा, आज हम भी उसी परंपरा पर जो चले, तो हम उसी परंपरा पर है। अभी ऐसा तो है नहीं है। हाँ। थोड़ा अभी आज लोगों के पास एक घमंड जैसा हो गया, अभिमान जैसा हो गया। अभिमान ये कलयुग का एक वो है, संस्कार है। तो उसका ये हमारा भी दोष नहीं है, हमारे अंदर ईगो है। तो एक वो है, कलयुग का संस्कार है, कलयुग का। वैसे होना नहीं चाहिए। वैसे कहा भी है ना जी, वैसे कहा है मान अभिमान के बारे में कि मान का अभिमान ओले की तरह बह गया। एक व्यक्ति मुझसे बात पते के कह गया, खाना पाया फल तू है इस बाग में, तू है पथिक, तू बस पेड़ ही गिनता रह गया। कहने का मतलब है ये जो मान अभिमान होता है ये ओले की तरह होते हैं। ओले आते हैं और हम बहुत डर जाते हैं, है ना जी, और थोड़ी देर के बाद नामो निशान होता है, पिघल जाते हैं। इसीलिए कहा कि इसीलिए जो आप ये मेला है, सारा ये मेला का था 1934 में। अच्छा जी। राजा पद्म सिंह ने एक यहाँ पर एक प्रदर्शनी के रूप में महिला प्रदर्शनी हुई थी। अच्छा, महिला प्रदर्शनी हुई थी। मतलब उसको एक सर्वश्रेष्ठ, ये 1934 में। अच्छा। तो एक प्रदर्शनी की है बड़ी, मतलब जैसे एक शेर सुंदरी। अच्छा, इस नाम से शेर सुंदरी के नाम से एक, मतलब यहाँ पर एक किताब दिया गया, मतलब उसका तांबे पत्र दिया गया। अच्छा। तो उस मेले में जाने जी, तो किसको पुरस्कार दिया, भाई मेला आई हुई है, तो किसी को कौन अच्छी मेला है, वो कैसे मतलब उसका ज्ञान प्राप्त, उसकी हर तरह से उसकी फेस रीडिंग लेने देने, उसके मतलब हर एक्टिविटी देखा जाता है। तो एक वो उसका नाम था नागाधार की घंटू। नागाधार नंटकी में आया। अच्छा, नंटकी में उसका नाम था घंटू। नागाधार की घंटू। अच्छा, वो शेर सुंदरी की उसको किताब दिया गया था। तांबे पत्र दिया गया था। उनके साथ और भी होंगे, और भी होंगे। तो हमने तो वही सुना, तो हमने तो देखी भी थी वो। मैंने तो देखी थी। अच्छा जी। वो अभी नहीं, लेटेस्ट मेरे ख्याल में 40 साल पहले गुजरी हो। ओके। ज्यादा नहीं, 40 साल गुजरी हो। तो आती थी रामपुर शहर में। वो बहुत लंबी थी। उसकी लंबाई बहुत थी, 7 फुट थी कम से कम। देखो तो 7 फुट से ऊपर लगी और बच्चा था मैं उस टाइम। उसकी लंबाई बहुत लंबी थी। उसके नैन नक्षत्र और ऐसे दिखते थे, बड़ी जनानी। तो उसको वो किताब दिया था शेर सुंदरी का, वो 1934 में यहाँ भाग मिले। उसके बाद हुआ ये नहीं, उसके बाद ये किसी ने ये कल्पना नहीं की, कुछ नहीं किया, उसके बाद नहीं हुआ। उसमें राजा कौन थे? और उसमें राजा पद्म सिंह था। राजा पद्म सिंह था। उनके अंदर ये ऐसे वो था। तो यहाँ पर हर तरह को, जैसे महिला यहाँ पर भाग में आनी है। अच्छा। उनको बैठने के लिए अच्छे इंतजाम थे, है नी, उनको आओ भगत था, रिस्पेक्ट थी, बड़े अच्छे। वो जो पूछते थे भाई आप घर में सब राजी खुशी है कि नहीं है, कैसे है, कैसे परिवार सब, ये कितने परिवार है, फले फूले काम करते हैं, राशन पानी हो रहा है आप लोग, यही होता था उस टाइम। पेट के लिए चाहिए तो मतलब अपने उनके मतलब जो कार्यमाशी थे, उन कार्यमाशी को पूछते थे। अच्छा। हाँ, वो ऐसा था। ये रामपुर शहर एक ऐसा शहर था। ये इसमें जैसे आप 12-20 है, 15-20 है, 9-20 है, 6-20 है, 9 गोली है, ये परगने थे, ये जिले थे। अच्छा, जिले थे उन जमाने के, जिले थे उन जमाने में, जिले थे। तो अभी राज्य की राज थी ये। इसमें हमारे जो राजा था उसने 18 ठाकरी 12 राज, 18 ठाकरी 12 राज, सान राज्य के पहरे पाठ। तो एक टॉपिक है बोलने के लिए, क्योंकि शास्त्र में मैंने पढ़ा। अच्छा जी। ये शास्त्र में पढ़ा मैंने कब, जब ये बलिराज को चलाया जाता ना, बलिराज को। अच्छा। उसको भी अभी चलाया जाता बलिराज को। अच्छा। तो वो उसमें हम उस बलिराज को में जाते हैं, तो हमारे को वहाँ बुलाते हैं। जब तक मेरे नाम नहीं गई, मेरी फैमिली नहीं गई, तब तक उसका कुछ नहीं होता है। अच्छा जी। तो उस किताब में हमने पढ़ा, वो पहले तो टांकरे में था। टांकरे थे, भाटू टांकरे, मतलब पांडुलिपि। वो आदमी मारा, उसमें हिंदी में उसको उच्चारण किया हुआ है। उसके बाद उसमें लिखा है 18 ठाकरी 12 राज, सराहना राज्य पैरे पाठ। ये एक वो लिखा हुआ है, मतलब एक श्लोक जैसा। जी। तो मेरे को वो याद है। तो ये मतलब इनकी जो परंपरा है बहुत सनातन धर्म की बहुत पहले से ही है। मतलब आदमी से, अपनी रेस्ट से सब मिलते हैं, गले मिलते हैं। जब विक्रमादित्य आज पहुंचा है, आज देखा मैंने, आज इतने बड़े जुलूस में सबसे गले मिल रहा है, सबसे मिल रहा है। जो अपनी जो पिछली जो परंपरा है उसको निभा रहा है, और होना भी चाहिए, ताकि लोगों को शिक्षा मिले। एक भाई एक रहो, अच्छे रहो। हमारा इतिहास है कि क्या था, वो उसको जिंदा रखने के लिए। हाँ, मेरे को बड़ी खुशी हुई आज। मेरे पास भी मेरा हाथ पकड़ा, मेरे को भी ले गया, 2 कदम आगे तक ले गया, है ना जी। तो बहुत अच्छा, मतलब आदमी के अंदर अभी छोटा से है, 32-33 साल का, अच्छे संस्कार है। मतलब ये ऐसा रहे तो अगली बार ये परंपरा आगे जिंदगी शायद ये जैसे देवी देवता है, जैसे आपका कुल्लू का दशहरा होता है, वहाँ 400-500 देवते होते हैं। तो यहाँ आने वाले टाइम में यहाँ भी कई दर्जन देवते
आज हो सकते हैं। जी जी जैसे आज 3 दर्जन में पहुंच रहे देवते मानो, ये 2.5-3 दर्जनों में, तो आगे हो सकता है, हो सकता है। ये उस टाइम तो इतना खर्चा नहीं होए करता, तो खर्चा बहुत कर सकते हैं, सब हो सकता है। आज के जमाने सब कुछ पल पर आए। तो हमारे भी, मेरे गाँव से मेरे देवता आया हुआ है। अच्छा जी। हाँ, मेरा देवता भी आया हुआ है, बृहस्पति उसका नाम है, बृहस्पति देवता पहुंचा हुआ है। अच्छा जी। जो यहाँ पर मेरे जो गाँव, यहाँ असली जो 88 के जो गाँव है वो 4 है। अच्छा जी। हाँ, वो है, वो ब्राह्मण कोई गाँव है जो परशुराम जी ने स्थापित किए हुए है। वो 4 गाँव है। 4 ठहरी आती है इधर को, 12 स्थान इधर को। 4 ठहरी क्या है? ये 4 ठहरी ऐसा है, ये इसमें मतलब 4 जब इधर को आपके भगवान परशुराम जी आए, दैत्यों को मारा। दैत्यों थे ना, उग्रवादी, तो उसमें दैत्यों थे, बड़े भारी दैत्यों थे। अच्छा। वो उनको मारा जी। हाँ जी। उसके बाद उनको कुछ अपने मतलब जो उसके बाद उनके अब एक महायज्ञ हुआ। फिर उनके माँ बाप वहाँ कुछ उनको माँ पात कर, तो उसमें उनको उन्होंने कही हो, फिर उसके अपनी माँ को वो किया, फिर उसको जीता किया, मतलब पब्लिक के सामने मारने के बाद जीता किया, गला काट। हाँ, ऐसा कब की बात है? काफी ये तो द्वापर युग। तो उस टाइम तो अपनी माँ का उस संकल्प के लिए उन्होंने ब्राह्मणों की स्थापना की थी। अच्छा जी। वो 4 ठहरी है यहाँ पर। वो 4 ठहरी के देवते आए हुए। अच्छा, यहाँ पहुंचे हुए हैं। आपको पता है कौन कौन? एक देवता लालसा से जो आया हुआ है वो बृहस्पति है। बृहस्पति देवता पहुंचा हुआ है। हाँ। एक ढंस से आया शुक्र देवता, शुक्राचार्य पहुंचा हुआ है। शनेरी से है, मतलब शनेरी से एक देवता पहुंचा हुआ है, झारूनाग। हाँ, ठीक। एक शिंगड़े से पहुंचा हुआ है, वो मतलब आपका लक्ष्मी नारायण। ओके। तो ये 4 देवते, 4 ठहरी, ये है लालसा, डंसा, शिंगड़ा, शनेर, 4, ये 4 ठहरियाँ हैं। अच्छा, 4 ठहरियाँ हैं। तो उन देवते आए, वो सत्यनारायण मंदिर में उनका विश्राम है। अच्छा जी। वहाँ से वो उनका मतलब जब वो निकल बाहर रैलियाँ निकली, तो वहाँ से उनका जुमा निकला। वो आज दरबार में पहुंचे ना। तो शर्मा जी, बहुत कुछ हमने अभी तक बातें कर ली है, लेकिन जो यहाँ पे फाग मेले में जब देवता महाराज आते हैं, उनमें से एक है बसारू देव महाराज, है ना? उनके बारे में कुछ? ये मैं ये जो बसारू जी देवता है जी, ये एक राज दरबार से मतलब लिंक है पहले से ही। अच्छा जी। पहले से ही आपका पहले स्टार्टिंग से जब से इसका निर्माण हुआ, स्थापना हुई जी, ये उसका ये जो बसारू देवता है जी, ये जैसे इसके अंदर वो शक्ति स्थापित है, शाबर विद्या से इसको ब्राह्मणों ने इसके ऐसी प्राण प्रतिष्ठा की हुई है। अच्छा जो सत्य है। अच्छा जी। हाँ, जैसे आज जैसे आसमान को लगता है, अच्छा जी, तो वो उसको ठीक करता है। अच्छा, हाँ, वो ठीक करता है उसको। वो उसके अंदर अभी भी ताकत है, उससे जिसको मानते ज्यादा हर मतलब कहीं ज्यादा मतलब बारिश आई, उसको निबड़ करने के लिए इसके पास जाते हैं, अभी भी जाते हैं लोग। अच्छा, हाँ, तो उस देवते को वो आसमान को निबड़ कर रहा है। ये इसके अंदर वो शक्ति है। तो अब ये प्रसिद्ध है, ये राज दरबार से प्रसिद्ध है। तो इसको ये पहले से है, जब गौरव में रियासत थी। अच्छा, गौरव में थी ना, वहाँ भी रामपुर से पहले तो गौरव थी, वहाँ राजमहल है। हाँ। वो वही उसी राजमहल के साथ उसका गांव में स्थापित वो बसारू देवता है। अच्छा। दत्तात्रेय जी। हाँ, दत्त महाराज जी यानी जी। तो वो देवता वहाँ है, उसके अंदर वो शक्ति है। आसमान से पानी लगाना, तो उसके अंदर वो शक्ति है, तब उसके पास जाते हैं। और जो तो उसी से प्रसिद्ध है। तब ये होली का भी वो लाते, उसको लाते हैं। ये उनको वो देवता, ये मतलब एक अपना पूज्य देवता के नाम से ये उसको मानते हैं राज दरबार वाले। तब ये प्रसिद्ध वो देवता है। अच्छा। हाँ, ये वहाँ वो देवता बूढ़ा महायज्ञ किया उसने। मैं उस बूढ़ा महायज्ञ में भी गया था। अच्छा। बूढ़ा वहाँ बड़ा महायज्ञ हुआ, उसमें काफी मतलब वो पड़ा कि जड़ी पड़ा उसमें। अच्छा। हाँ, वहाँ पर मतलब अच्छा मतलब उस देवी कहाँ पे हुआ था? ये बसारा में वो बूढ़ा हुआ। और मेरे को ख्याल नहीं रहा हुआ, ये हो गया नहीं 15-20 साल तो हो गए नहीं। अच्छा, 15-20 साल से ऊपर हो गया। अच्छा। तो उस टाइम वो भूंडा हुआ था वहाँ। अच्छा, जेडी पड़ा वहाँ पर। वो मतलब अनुष्ठान हुआ वहाँ पर 6 महीने में। हाँ। उसके बाद वहाँ पर कारी शिका फेर हुआ, नर के रूप में। नर के जैसे रोड में हुआ था कुछ दिन पहले, वही वो वहाँ पर हुआ। अच्छा जी। तो उसमें राजा वीरभद्र वहाँ मतलब पहुंचे हुए थे उस यज्ञ में, क्यों अब पुण्य आवती। और ये जब ये सारे देवी देवते को मतलब बुलाते हैं मतलब अनुष्ठान में, उसके बाद जो अपूर्णावती होती है तो राजवंश करती है लास्ट में। जैसे रोड में गया पूर्णावती के लिए इनके बगैर नहीं होती। तो अब ये राजा को राज तिलक इसलिए किया जाता है, हमारी एक परंपरा है। हाँ जी, परंपरा है। जब इनका राज तिलक हुआ विक्रमादित्य का, तो इंडिया लेवल के मेरे पास 40 चंद्र आए।
अच्छा 40 इन इंडिया लेवल 40 चैनल। ओके। आप जैसे 40 हाँ, चैनल जी, आए जी। तो उन्हें से मेरे से पूछा क्यों कर ये प्रथा तो खत्म हो गई। हाँ, हाँ। मैं ये हमारा अपना एक लोकाचार का ये है सिस्टम है, स्टार्टिंग से। हमारी अपनी प्रजातंत्र का अपना एक वो अपना अध्याय है जी। और ये अपना एक सिस्टम है जी। और हमारी एक मतलब अपनी एक वो है मतलब परंपरा है। परंपरा है, हाँ, तो पहले से हाँ, चली आ चली आ रही है। परंपरा ये कोई ऐसा नहीं है हाँ, कि हाँ। ये तो हाँ, लोकतंत्र है। लोकतंत्र, हाँ, हाँ, लोकतंत्र है, ये बिल्कुल। अपना परंपरा है। हाँ, हाँ, तो काफी चल रहा है, कई आए एडीसी आए, डीसी आए, आप हाँ। क्यों कर रहे हैं इसको? हाँ, हाँ। तो मुझे लोग बोला इनसे पूछो, अच्छा। इनसे पूछो। जी, जी। जब मैंने उनसे आप जैसे उन्होंने मेरे से प्रश्न किया जी। तो मैंने उनको बोला जी। कि भाई जैसे एक हर धर्म है, अच्छा। छतरी होती है रंगीन छतरी, हाँ जी। उसमें सब धर्म है, हर रंग है, वो अच्छा। सब धर्म है। हाँ जी। उसके अंदर उसके नीचे सब आशाना लेते हैं। हाँ जी। और उनकी परंपरा अपनी है, अपने धर्म अपने जी। हैं, इसलिए हमारा भी अपना धर्म है, इसलिए हमने ये कार्यक्रम हमारा होता है। जी। बल्कि वीरभद्र का ध्यान हुआ था, उसको अति नहीं निकाली थी अच्छा बाहर। हाँ जी, पहले हमने राजतिलक उसका कर दिया, पहले कर दिया था? हाँ, राजतिलक पहले अच्छा, होता है, उसके बाद वो पहले नगाड़े चोट पड़ती है। अच्छा जी। यानी ये पहले बजाते हैं ठारा ब्यावली। अच्छा। ठारा ब्यावली पहले बजाना होता है, वो जी। तो शुभ कार्य के लिए ठारा ब्यावली। ठारा ब्यावली क्या है? ठारा ब्यावली होती है 18 अध्याय। अच्छा। हाँ, उसके क्या बोली शास्त्र के 18 अध्याय हाँ। वो बजाई जाती है। फिर अच्छा। थर्ग वेद, उसके बाद थर्ग वेद बजाया गया है। अच्छा। जब राज तिलक हो गया उसके बाद नारे लगे, थर्ग उसके बाद उसके आकार हुई। उसको बजाने वाले स्पेशलिस्ट थे गांव से, नहीं देव देवता जो देवते आए इनके बाजा था। अच्छा, इनके बाजा था। अच्छा जी। तो उसको बजाया जाता है मतलब बाहर। तो पहले वो मतलब 18 ब्यावली बाजी, उसका जो वो राज तिलक हुआ उसका संपन्न हुआ, उसके बाद मतलब उसकी शव यात्रा की गई, तो अब थर्ग वेद बाजा गया है। अच्छा, थर्ग वेद ये थर्ग वेद अच्छा। तब उसको बजाया गया है। ये परंपरा हमारी पिछली से चली है उस टाइम से, तो इसलिए हमारा राज तिलक किया गया है। हाँ। ताकि ऐसे ऐसे हमारे ये पहाड़ों में बड़े बड़े मतलब हिमाचल प्रदेश में हर जगह ये पुरानी प्रथा है, पुरानी प्रथा हमारी कायम है जी। बाकी तो लोकतंत्र का राज है, वैसा नहीं है जी जी। हाँ, ऐसा। पहले जो राजमहल आपने कहाँ कहा था? ये गौरा में। तो अभी भी वो राजमहल है वहाँ पे? हाँ, वो अभी भी कायम है। नहीं, वहाँ रहता है कोई तो चौकीदार रहता है वहाँ पर। अच्छा जी। वहाँ मतलब मेंटेनेंस के बढ़िया वो तो प्राणी वो है बच्चा। अच्छा। वहाँ था पहले, उसके बाद थोड़ा सा जानकारी आपको या वहाँ पे ऐसा नहीं जी। वहाँ पर ये जो राजमहल है जी, तो जैसे आप ये सर्दी में कोट लगता था जी जी, तो वहाँ लगता था कोट सर्दी में, गौरा में। गर्मी में लगता था स्नान में। अच्छा। कोर्ट राजे नीचे आते थे ना, सब दफ्तर डिपार्टमेंट था, कोर्ट लगना ही है। न्याय और न्याय तो होना ही है नहीं जी। हाँ जी, कोर्ट होना, तो वहाँ भी कोर्ट लगता था। वो तो वहाँ बर्फ की वजह से बर्फ पड़ती थी ऊपर, शाम में तो बर्फ आती है इस वजह से। हाँ, उस वजह से। जैसे अब उसके बदले अब रामपुर, फिर उसके बाद रामपुर में आया। उसमें राजा कौन थे जब वो सरान और गौरा का? राजा इसके बाद जो शमशेर सिंह था, उस आगे दूसरे और राजे थे। हाँ जी, वो राजे थे उस दौरान के बाद राम सिंह था। हाँ जी, जो दूसरा वो मैदर सिंह था। हाँ, मैदर सिंह था। हाँ जी, जैसे जैसे ऐसे राजे थे पहले, वो उस टाइम की बातें है। फिर जो राजा जो आपका पद्म सिंह है, ये राजा तो मतलब उसको राजगद्दी वो बाद में दी गई। पहले राजगद्दी वहाँ शमशेर सिंह था, उसके दासी पुत्र था वो। अच्छा जी, पद्म सिंह दासी पुत्र था। हाँ, उनके पुत्र अपने ऐसे जो असली जनानी थी उसका पुत्र नहीं थे। अच्छा जी, नहीं थे, दासी में हुए थे। उनकी 4 रानियां होती थी। अच्छा जी, दासी कहते थे उनको। रानी तो एक होती थी, 4 दासी। उनके साथ पुत्र था वो राजा पद्म सिंह। तो उनको फिर राजतिलक किया गया कि वो राजतिलक ऐसे यहाँ नहीं हो रहा था, किसी औरों को कर रहे थे। हाँ जी, फिर लोगों ने यहाँ इकट्ठे हुए, यहाँ के जनता जनार्दन इकट्ठी हुई। उन्होंने बोला भाई ये उसी का खून है, इसको राजतिलक किया जाए, बगाने को क्यों करना। अच्छा, ऐसा हुआ। तो अब से ये फिर इनके बाद हुआ। फिर उसके बाद राजा पद्म सिंह, पद्म सिंह के बाद राजा वीरभद्र को हुआ राजतिलक हुआ। उसके बाद हमने उनके बेटे विक्रमादित्य को हुआ। है जी, आज वो परंपरा तभी तो निभा रहे हैं राजमहल में। तब ये यहीं से निकलती है, मेला यहीं लगता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अब ये बसारू महाराज का थोड़ा सा इतिहास था मेरे। ये बसारू महाराज ये सर, ये बसारू महाराज ये एक इसलिए प्रसिद्ध था, ये एक इनका लगाव दरबार से था। हाँ, प्रसिद्ध था। फिर ये मतलब ये वर्षा को रोकने वाला देवता था। इसके पास जो ताकत थी, सत्ता है, वो वर्षा वो कम करता था। तो अब इसको राजा इसको मानता था। वो चाहिए कि उस टाइम वो तो है नहीं था कोई, वो तो है नहीं था कि मौसम विभाग का वो तो डिपार्टमेंट तो नहीं था जैसे उस टाइम देवते पर डिपार्टमेंट था। उन पर डिपेंड होते थे, है ना जी। तो भाई कब लगेगा। हाँ जी, एक वो जो लगने वाले दूसरा देवता बताऊँ, जो दूसरा बता रहे हैं काजल महाराज भी थे। हाँ, देखो अभी, हाँ जी, पहले प्रथम ये लगाने वाला था। अच्छा, है ना जी। जब कोई वर्षा नहीं आती, महाकाल पड़ता था। अच्छा, तो जो आप काजल जो देवता है, बसारू अक्सो, अच्छा, सो देवते ने उसको जो काजल है वो वर्षा देने वाला है।
काजल। हाँ वो वर्षा। तो बसारू एक कैसे है? बसारू तो बसारू नहीं, ये निम्र करता था, ये निम्र करता था, ये काजल। काजल काजल वो, करता था साफ। वो पानी देता था। हाँ ये है पानी देता। दो ये देवते एक ही एक जगह है। लगाने वाला, एक लगा करने वाला, एक रोकने हाँ वाला। ये एक ज्यादा वर्षा होगी तो काजल के पास पवन देव है, एक वो दूसरा वो है क्या बोले राजा इंद्र है। अच्छा हाँ, दो देवते ये, इनका बस जो मूल नाम है, एक पवन है, पवन, एक मान लो राजा इंद्र है। अच्छा वर्षा एक देने वाला है, एक रोकने वाला है। वो इसका अर्थ ही वो है। अच्छा ये काजल महाराज के क्या? ये काजल महाराज ये को उसी के दो भाई है ये। किसके? यही समझो, ये आपका ये बसहारा अच्छा, और काजल। काजल ये साथ इनके मंदिर है। ये भाई है दोनों? हाँ दोनों समझो भाई है ये एक साथ। अच्छा, प्रताप है देखा जो डिपार्टमेंट के मंत्री साथ है, मंत्री है जैसे आज मंत्री होता है भाई, जल मंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री। अच्छा। तो वो मंत्री थे ये। अच्छा दोनों, एक के पास जल मंत्री था, एक उसको सुखाने वाला मंत्री था। राजाओं के मंत्री थे एक किस्म प्रकार से के, मौसम विभाग के, मौसम विभाग के मंत्री। देवी देवताओं पर हम आस्था रखते हैं बिल्कुल। तभी आए ये उस विभाग की वो आए। यस। हाँ ये इनकी ये यहीं तक ये इतने ही सीमित है। अच्छा काजल ये इतना हाँ, ही है, इतने ठीक है। और इसमें जाख महाराज हुए, उनका जो क्या जाख है? महाराज है ये जैसे ये रामपुर है, हाँ। नगरी बसी, यहाँ कोई ऐसे पालकी वाला देवता नहीं था। अच्छा नहीं था पालकी वो वाला पालकी वाला पड़ोस में था। अच्छा। पड़ोस उसी राज से, तो इसको महत्व दिया गया है कि भाई नजीक का देवता है, ये अच्छे माड़े में नजीक में बुलाना पड़े तो इसी देवता को बुलाया जाए दरबार में। तो ये देवता इसीलिए यहाँ पर नजीक में था। अच्छा। इसलिए इसको वो दिया है कोई होली जलाने में, भाई इसी को लाओ रोली है, शाम को देती होली जलानी है, तो शाम कहाँ से दूरों की व्यवस्था कम थी, अब नजीक में लाओ भाई कार्यक्रम भाई करना है, कार्यमाशी निपटाने हैं, तो उसको बुला लो, अपना काम दो, जो भाई वो चीफ गेस्ट है और आज जैसे आप लाते हो रिबन काट दिया, हो गया खत्म। वो प्रथा थी, वो प्रथा है। अच्छा जाख महाराज की ये गोड़ी कौन सी पड़ती है? उसकी एक साधारण गोड़ी है, छोटी अपनी, उसको बड़ी नहीं है। अच्छा यही है वो कड़ेौड़ कहते हैं उसको। कड़ेौड़? हाँ कड़ेौड़ अपनी भाषा में कड़ेौड़ है उसकी। यही एक छोटी गोड़ी है, चोली की छोटी गोड़ी है। अच्छा ये बसारू महाराज की गोड़ी? बसारू तो पूरे काफी बड़ी गोड़ी है। इसमें तो ये आपका बसारू तो ये गौरा यहाँ राजधानी थी, ये भी उसी में आती है। पूरे मशनू कोरे तक, वहाँ गोपालपुर तक, ये नीचे ये उतना बड़ा एरिया आता है। ये दोनों दो देवते इसमें बीच में। तकरीबन कितने गाँव है उसमें आइडिया से? ये 20-25 गाँव है। 20-25 गाँव है। अच्छा जी। अच्छा ये काजल महाराज भी वहीं के ये साथ ये एक नाड़े में यूं और यूं नजदीक में। अच्छा ये दोनों का ये वो। अब जैसे ये रामपुर है, रामपुर में काफी मंदिरों राजों ने बसाए हुए, बहुत मंदिर है यहाँ पर। अब आपके ये आपका रघुनाथ मंदिर है, ये आपका जो आगे ये आगे ये नरसिंह मंदिर है आपका। दूसरा मतलब काफी जानकी है, जानकी माई शिव द्वाला है, तीर्थ द्वाला है। जो ये ठाकर द्वाला है, ये तो एक उसने बनाया था, शाहूकार जो सेठ था, अच्छा कुरिया सेठ, तो उसकी जगह पर बना है। उसको कुछ की कोई संतान नहीं हुई, उसकी सेठ की संतान नहीं हुई। जब वो मंदिर बना, ये बना हुआ है मंदिर 1700 कुछ ईस्वी में इसकी धारशिला यहाँ के राजे ने रखी थी। जी जी है जी। फिर उसके बाद ये पूर्ण बना 1931 में, इसका पूर्ण राज को राजा पद्म सिंह ने इसकी ओपनिंग की। अच्छा ओपनिंग किया इसको। हाँ तो इनका ही आशीर्वाद था इस पर, इन्होंने इसका वो किया, मंदिर की स्थापना की। आज वो उसकी जगह मंदिर की कोई आगे कोई वंशावली नहीं रही। अच्छा जो वो सेठ था, जी सेठ, तो वो एक इस रूप से आए, बड़ा सेठ था, शाहूकार था वो। उनके पास मेरे दादे थे दो वहाँ। कहाँ के थे वो रायपुर के था, रायपुर से सेठ थे वो। फिर क्या यहाँ बसे वो? नहीं, वो जब आए नीचे से, वो सेठ आया, को काफी पैसे वाला तो उन जमानों में था। अच्छा वहाँ पर। अच्छा तो यहाँ पर उसके पास उस जमाने में 8 करोड़ थे। उस जमाने में 8 करोड़ उसको संपत्ति, वो बड़ा शाहूकार था। अच्छा हाँ, उतना पैसा यहाँ से लेकर ऊपर तिब्बत की बाउंड्री तक वो उधार देता था पैसे। ओहो इतना पैसा उसका। करेंसी उसके बाद विक्टोरिया चलते थे। विक्टोरिया मेरे जो दादे, जो चांदी का सिक्का था ना, वो अंग्रेज का। अच्छा अंग्रेज का लिखा ना, उसमें सिक्का था। जो आपके ब्रिटेन की कहाँ की वो बाहर की जो करेंसी चलती थी, वो था, उसमें था। ये था। तो उसके जो शाहूकार था, वो उसका मुख्य वो फीम लेना करता था। अच्छा फीम आती थी, सारी फीम। अच्छा पहले फीम का एक मुख्य साधन था। वो एक पैसे थे, वही सब कुछ थे। अच्छा वही था। हाँ वो फीम, मेरे गांव में तो सबसे ज्यादा फीम होया करती थी। अच्छा हमारे इलाके में जहाँ ज्यादा धूप लगती। सन की बात है ये तो 1952 में बंद हुई। 1952 में तो बंद हुई ना, उससे पहले लगातार था, कंटिन्यू था। आते थे लेने ऊपर है, वो देते थे उनको, फिर वो पैसे देते थे उनको। अच्छा हाँ पैसे देते थे। तो वो सेठ वो पैसे वो आगे उस फीम को आगे
आगे देता, अफगान तक जाती थी, अफगान से भी आती थी, आगे तक जाती थी। ब्रिटिश सरकार को देता था, ब्रिटिश सरकार को फीम जाती थी। हाँ, ब्रिटिश सरकार यहाँ तक पहुँचती थी। हाँ, ब्रिटिश सरकार के लिए रेस्ट हाउस बना हुआ था यहाँ पर 1813 का। हाँ, उन्होंने बनाया ये रेस्ट हाउस जंगलों का, काफी प्रस्ताव के जंगलों में कई जगह तकलीच में बना हुआ है, भारी में बना हुआ है, 1813 का बना हुआ है। 1813 भारी में बना हुआ है। आपका ऊपर बना हुआ है, ऊपर क्या बोली, धान घाटी में बना हुआ है, 1813 का बना हुआ है। गोपालपुर 1813 पर बना हुआ है। हाँ जी। और फांचा में गया, वहाँ भी बना हुआ है। तो मतलब ये राजो मतलब जो अंग्रेज आए, उन्होंने एक भाई मतलब अपने मतलब जंगलों में ठहरने के लिए बढ़ाते थे ऊंची धारों में। ऊपर से चलते थे, नीचे से नहीं चलते थे, वो ऊपर से चलते थे। अंग्रेज ऐसे थे। जब अंग्रेज यहाँ पे आए ना, तो कब्जा किसका होता था जमीन पे? पहले तो जो कब्जा जमीन का था, ये देवतों का था। हाँ, देवते के नाम से लगती थी कि ये भूमि भगवान की है। हाँ जी। तो अभी भगवान के नाम से, अपने नाम से हिंदू नहीं लगाते थे। ये धरती माँ है, उसमें मतलब बुरा मानते थे, गाड़ी महसूस होती थी। धरती माँ अपने नाम से कौन करता है? नहीं करता है। तो गाड़ी है, बुरी है, बुरा है। हाँ जी। तो अंग्रेज ने देखा, जो राजा टोडरमल था उस समय हुआ। टोडरमल कौन है? टोडरमल था वो अंग्रेज, वो था, वो तो मुसलमान था। टोडरमल अंग्रेज ने उसके द्वारा उसको वो किया, भाई यहाँ बंदोबस्त कराओ जमीन का। उसने इंडिया में आके कोई लगान करना था, लगान तो वहाँ कोई कमाई तो है नहीं थी। तो इससे वहाँ पर बंदोबस्त हुआ। सारी जगह बंदोबस्त हुआ। 1914 में रामपुर में हुआ पहले बंदोबस्त। 1914 के अंदर उनको हुआ। तो तब जमीन उसके लगान आया, तब उसने हमारे नाम से जमीन की, तब से हमारे नाम से ये भूमि जमीन उसके बाद हुआ। अन्य तो देवी के नाम से, अभी देवी को कई जमीन अभी भी है, अभी भी है। पहले मैया के नाम से होती थी, देवी देवता के नाम से होती थी। तो अब हम हमारे इंसानों का नाम कुछ नहीं होता था। नहीं, मान तो फिर उसका जो मतलब अनाज, पहला प्रथम अनाज होता था, पहले देवी के पास चढ़ाने के लिए ले जाते थे। उसके बाद आप यूज करते थे खाने के लिए खुद। वो ऐसे नहीं करते थे। वहाँ पहला भोजन वहाँ पहुँचना। हर गांव में हमने खुद ले गए हुए हैं। हमारे अभी तक थी वो प्रथा, अभी तक थी, मतलब ले जाने की प्रथा तो अभी तक थी। हाँ, चलो नाम की तो पहले हो गई थी ना जी। हमारे पास तो अभी तक प्रथा, जैसे गेहूं काट लें। गेहूं काट के, जौ काट के, इतना एक मुठरा मंदिर में चढ़ाना, पहले मंदिर में लगाना, बाहर उसका फूल, उसके बाद शुरू होगा, उसके बाद काटना शुरू होगा। तो अब हम उसके बाद खाना पीना, फिर उसके बाद फिर भी करते थे। पहले भोजन भोग बढ़ाते थे, पहली थाली भगवान के पास जा रखता, उसके बाद खुद खाते थे। ऐसा काफी अच्छी परंपरा थी कि वो एक जो अनाज है ये भगवान है, इसी से हम जिंदा रहते हैं। तब इसकी कदर, आज तो कदर नहीं करते हैं, आज तो नारियों में गिराते हैं अनाज। यानी आज नारियों में बहता है, कोई नहीं आज उसकी कदर करता है। उस दिन तो दाने दाने की कदर होती थी। हमारे बुजुर्ग कहीं रास्ते में होता है दाना, वो चक्के लाते थे। तो कितनी बड़ी प्रथा थी, देखो। मतलब रिस्पेक्ट था हर चीज का उस दौरान ना, बहुत ज्यादा। बिल्कुल अच्छा, मान अभिमान कुछ नहीं था, प्यार ज्यादा था। देखो ना, खान पीन का वही था पहले। राजा ने भी वही खाना, प्रजा ने भी वही खाना। कोदरा कावनी ये खाते थे, कोदरा कावनी हम खाते थे, जो हम खाते थे, चाली ये खाते थे। तो कहने का मतलब खाने का तो एक जैसा था। हाँ, सारा व्यवहार था। ये तो जैसे राजा साहब तो अभी तक कोदरे काटा खाते थे, अभी तक मक्की काटा बनाते थे, घाट का, अभी तक। अच्छा जी। हाँ, अभी तक। तो इस तरीके से मतलब वो था, मतलब लोगों के अंदर आस्था थी। ये फाग जो मेले में जी, ये एक नए साल का सूत्रधार था। सूत्रधार था फाग मेले से होना जी। उसके बाद ये फ्लावरिंग होती थी, फल फूल फूलने, यानी जी फल लगने, फिर बजाइया करनी, बजाई होती थी आगे ना जी। तो अच्छा मौसम आगे। उसके बाद फिर उसके बाद आगे वो बैसाखी का मेला ना, देखो। उसके बाद वो दूसरा होता है, अपने घर घर को लपाई करनी, रंग रोशनी करनी। तो वो एक वो भी उसने भी एक अच्छे प्रोग्राम गांव में होते थे। अच्छा जी। बहुत मेले के प्रोग्राम अलग अलग होते थे, जेंट्स के अलग होते थे। वो ऐसी प्रथा ही थी गांव में भी। अच्छा जी। गांव में थी, अभी तक थी, अब बंद हुई है। अभी तक थी, हमारे सामने बंद हुआ। तो मेला नाचती थी, घूंघट में नाचना है। जो आते थे बजाने वाले स्पेशल आते थे, महाभारत गाना उसमें, शास्त्र गाना उसमें। तो उसमें नाचना था। उसके बाद वो आते थे मुखोटे वाले, गुगले कहते थे हमारे मुखोटे। वो घर घर के सामने नाचने थे, उनको अनाज देना, पैसे देने हैं जी। उनको गाना गाते, नए साल की मतलब वो गाते थे गाने। नए साल आ रही है, रीत के गाने गाते थे। रीत कहते हैं, आपने उर्दू में उसको रीत कहते हैं। क्या आपको भी आता कोई गाना? हाँ, चलो आता है गाना तो कोशिश। हाँ, जैसे भाई नारो चलो पालगी है, नारो चलो पालगी है ना जी। भाई नारा जो इंसान है पालगी में चलता है नहीं जी। जैसे राजी होते पालगी चाहते हैं,
कुछ भूल गए जिसको बहुत बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ये पुराने गाय में बनी रहती, या कोई गाय तो आ जाता है, सब ध्यान जाता है हाँ। फिर बोलते उस पर फिर गाते थे बैसाखी दशी नए साल में, दशी बोलते थे लेडीज को। अच्छा। आएगा दशिया हो नई साल में, आएगा दशिया हो, तो जेंट्स और वो मतलब आपस में लेडीज गाते थे। तो अच्छा लगता है 4 बजे उठ के, हाँ जी, उसको गाना है, खेतों में गाना है। फिर उसका लम्बन तो दूसरी चीज है। अच्छा, वो दूसरी चीज है, वो एक भाव भूख का लम्बन। ये उसको जिसको दुख होते थे ना, तो दुख को अपने उसको लंबर के द्वारा निकालते थे। वो भावुक है, उसके अंदर जान है, बड़ी तकड़ी जान है उसके अंदर। जैसे आप सती प्रथा है, हाँ जी, वो चीज है वो बड़े दुख सुख के गाने। वो भाई ऐसा दुख है मेरे को, जब ये दुख पड़ा हुआ कभी नहीं, मैं तो गाए ना, सुने में अच्छा रखा मैंने उसमें, सुने मैंने गाने मेरे को इतनी याद, ये प्रथा माइंड में नहीं रहती है। वो बहुत अच्छे थे। वे शराब, फिर जो जब सियाने बुजुर्ग लोग दारू पीते थे, तब गाने ऐसे गाने, बड़े भावुक गाने बहुत बढ़िया। बोला ये आप जैसे आदमी मेरे घर में कब आए, ऐसे गाने भावुक गाने थे, मीनिंगफुल है। हाँ जी, आप मेरे बड़े मित्र है, ऐसे गाने कुछ ऐसे होते थे। वो उसमें भाव ऐसे गाने थे। तो एक वो भी एक प्रथा ऐसी थी, जैसे लौवी में फाग है, उसमें पीते थे लोग, आने घर में पीते थे। लौवी में तो बहुत बड़ा वो था, उसमें लौवी होती थी मर्दों की, तो लॉबी मर्द ने आना है, भाग में लेडीज का था। अच्छा। लॉबी में सब बाने अपने मतलब घर से, जैसे लोग कोई ये जैसे 10 कार लोग है, कई ने अपने बात के बर्तन बना के लाने, लोहे के गुजार लाने, कपड़ा पशु पट्टी लानी, भेड़ बकरियों को बेचना है। तो एक परत यहाँ पर वो धंधा था, तो उसको वो लॉबी में चलता था। तिब्बत से वो चलना आयात था। अच्छा। तो वो तो नहीं था। जैसे आपके ये उस टाइम कहाँ था, यहाँ उससे पहले तो यहाँ मिट्टी के बर्तन में रोटी बनाते थे, मिट्टी के बर्तन में खाना खाते थे। अच्छा। ये कहाँ धातु युग नहीं आया, ये तो पहले चाइना से चला है। अच्छा जी, अच्छा, चाइना से चला ऊपर से, तब ये चला, तब ये बर्तन हमारे पास आए। फिर उसके बाद नीचे से बर्तन आए, जैसे फिर इंडिया में कारखाने फॉरेन से आए। तो वहाँ पर क्या उसका नाम आपका, जब शिमला में जो ट्रेन पहुंची 1813 में पहुंची, वहाँ बोर्ड लगा हुआ है शिमला में जो ट्रेन 1813 में पहुंची। अच्छा। तो वहाँ से सामान आता था, ऊपर को तो खच्चरों पर पीठ पर आता था। मैं बताऊँ, एक बार मेरे दादाजी को बोल रहे थे, मेरी बुआ की उनकी बेटी की शादी थी, तो शिमला से उन्हें पीठ पर सामान लाया। पीठ पर क्या वो बाकी राशन तो होता था, ये छोटी छोटी चीजें नहीं मिलती थी। अच्छा। ये वो लाती पीठ पर किल्टे में पहुंचे वहाँ पर शिमला से। वो 3-4 दिन में पहुंचे, 4 दिन में घर में पहुंचे, रात दिन चलते कहीं पड़ाव भी डालते थे, कहीं धर्मशाला थी, ठेरुग थी, कहीं इधर आगे नरकंडा थी, और जगह जगह पे उस पड़ाव नोगड़ी थी, तो उसमें पड़ाव करती तो आती थी। उस टाइम सामान तो नीचे से आता था। अच्छा। और लोग भी ऐसे होते थे आगे, वैसे मेरे पिताजी वो बोल रहे थे, मैं 1947 उसमें 45-46 में अफगानिस्तान तक गया, अफगानिस्तान से वापस हुआ पैदल। नहीं, वहाँ से तो ट्रेन में गए, वहाँ गया मेरे लाहौर से आगे, वहाँ बोर्ड लगा लिखा होता अफगान। अच्छा। अफगान से बोला मैं वापस, फिर काट मार धार लगी थी। अच्छा। हाँ, फिर मैं वो लाशों के नीचे आए, बोला अच्छा, नीचे पड़ के लंबे, ऊपर से लाशें में काट के डाली होती है। जब ये बंटवारा हुआ ना जी, तो वहाँ से ऐसे आया, बंटवारा के दौरान की बात है ये। अच्छा। तो ऐसा भी समय देखा हुआ था, मेरे फादर बोलते थे ऐसा समय आया, ऐसे वो धंधा था। तो मतलब वो समय पर देश, आज तो देश बहुत अच्छी तरह ऊपर जा रहा है। मतलब आज सिर्फ ये कमियां हैं, लोगों के अंदर संतान कम पैदा कर रही है। अच्छा। हाँ, संतान कम कर रही है और नशे पे जा रहे हैं बच्चे। हाँ, यही तो नशे पर, ये बहुत दुख की बात है। अच्छा, ये नशे वाला जो टॉपिक है ना जी, इसमें आपके इसका भी थोड़ा सा कोई संदेश देखो ना जी, जो नशे का नहीं जी, नशे में ऐसा हो गया है, हम हमारे एक तो हम पहले एक बच्चा संतान पैदा कर रहे हैं, हाँ, उसको भेज रहे हम मानो कहीं डिग्री करने, हाँ, उसको पैसे फोन करके, वो पैसे आपको हजारों रुपए उसको मिल रहे हैं, 2-3 लाख 50,000 मिल रहे हैं, इजीली मिल रहे हैं। हाँ, बाहर वहाँ जो बदमाश लोग हैं, वहाँ पर अपना व्यापार वो भोले भाले बच्चों के लिए नशे में उसको डिप कर रहे हैं। yes. हाँ जी, आज नशे में हमारे जो संतान है, मतलब उसमें काफी बर्बाद हो रहे हैं। हम एक संतान जो पैदा कर रहे हैं, ये अपने लिए खतरा है जी। हमारे को 2 संतान तो पैदा करनी चाहिए हिंदुओं को। वैसे 3 में करने में हम, वैसे हम है,
वहाँ तो 6-7 थे हमारे माँ बाप के, हमारे दादे के 7-8 थे। हाँ जी, वो तो खा रहे जी रहे हैं, हम भी तो जी रहे हैं। मेरे भी 4 बच्चे हैं, वो तो जी रहे हैं, शादी कर दी और सब कुछ हो गया है, वो जी रहे हैं। अरे 2 बच्चे तो सबने पैदा करो भाई, तो अभी ये मतलब ये संसार को बचाना है। 2 बच्चे आम आदमी को करने में तो सबसे विनती करूंगा आपके चैनल के माध्यम से जागरण के लिए 2 बच्चे जरूर चाहिए। एक खराब होगा तो दूसरा तो है ना, जो एक ही खराब हो क्या करेंगे बूढ़े माँ बाप, क्या करेंगे और आगे क्या करेंगे बूढ़े माँ बाप को, कौन है ये, वही तो बुढ़ापे में वही तो लाठी होती है, वही लाठी होती है। मैं तो ये बोलता हूँ कि भाई नशे से एक बच्चे को बचाओ, नहीं तो एक जो कई को तो घर खाली हो गया, एक बच्चा था वो मर गया, उसमें मर गए। कई रामपुर में 14-15 तो कम से कम एक बच्चे वाले अभी कुछ लेटेस्ट में मर गए एक बच्चे। आज उनके माँ बाप के लिए बच्चे है नहीं है, और बस एक ही बच्चा संतान पैदा किया हुआ है। हाँ जी, तो अपनी रक्षा कौन करेगा भाई, वो तो 2 तो चाहिए भाई रक्षा करने के लिए, ऐसा तो एक तो मत करो ना। हाँ, यो कुछ नहीं, पृथ्वी तो उतनी है, सब है। ये इधर मुसलमान 10-10 बच्चे पैदा करते हैं, 10-12 बच्चे, हमारा एक बच्चा है ना जी, क्या करेगा एक बच्चा, वो राज तो उनका ही होना ना जी, इंडिया पर वही राज करेगा। फैसिलिटी फुल है। हाँ जी, फुल है तो वो गलत रास्ते में जा रहा है, गलत रास्ते या कोई सही रास्ते में। इसको ठीक करने देखो ना, अभी ऐसा हुआ है नौकरी में लगे बच्चे हैं, मेरे को अभी आज ही मिले, उनको बीबियां नहीं मिल रही। अच्छा, तो कहाँ से मिली बीबी, चक्कर जो देखो ना, जैसे वो एक बच्चा है नी, बच्चा पैदा कर, लड़की पैदा ही नहीं कर रहे। हाँ, ये भी तो बात है, लड़की पैदा ही कौन नहीं कर। अरे बिना लड़की के क्या करेगी तुम, तुम्हारे को रक्षा बंधन कौन बांधेगी, जो आपकी बहन ही नहीं है, बहन ही नहीं है, भाई को आपकी मतलब भाई बहन मतलब दूर होनी चाहिए, उसकी डोली कौन चखेगा, देखो उनको फिर नाना किसको बोलेगा, है जी, मामा किसको बोलेगा, लड़की पैदा नहीं करेंगे आप, तो आप समाज में भिन्न हो जाएंगे। तो ऐसे मेले तो बंद हो जाने, ये खाग मेला तो जो मेला का मेला खत्म हो जाना, कहाँ मेला रहेगी, एक बच्चा पैदा के मेला खत्म है, जो आप पैदा ही नहीं कर रहे, कोई किस मेला को पैदा नहीं करे। मैं तो सबसे अनुरोध करता हूँ कि आज के जमाने में इसकी कोई बुराई की बात नहीं है, 2-2 बच्चे भाई जरूर पैदा करो, तो समाज में सब कुछ चाहिए। देखो ना, सब कुछ उंगली की नहीं 5 है, तो एक उंगली से कैसे खाएंगे आप, खाना घूंटे से खाएंगे खाना, इसे तो तिल तो लग जाएगा, मत्थे पर तिल चढ़ा लो भाई, जो खाना तो नहीं आएगा पेट में भाई। तो इसलिए आजकल नौजवानों में कमियां लड़कियों की पड़ रही है, नहीं मिल रही लड़कियां, चाहे नौकरी में भी है उसको लड़की नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही। तो जो सारी यंत्र है, जो बैलेंस है, महिला है, जेंट्स है, ये यंत्र है सृष्टि को चलाने के लिए, ये दोनों चीज। तो पहले क्यों हुआ, भगवान कैसे पैदा हुआ, शिव और पार्वती कैसे हुआ, है जी, तो उन्होंने संतानों को पैदा किया ना, तभी हुआ ना जी। आगे उनकी बेटियां हुई, बेटे हुए, जैसे कृष्ण भगवान, श्री कृष्ण भगवान ने मतलब एक 1500-1600 जनानियां अपने एंट्री की, बोले कोई नहीं, चल मेरे लिए आ जाओ, तो एक जनानी के 11 बेटियां पैदा कराई कृष्ण भगवान ने। अच्छा, हाँ, तो संसार तभी चला टीका ना, नहीं वो रहते तो कहाँ सुनी, लड़की ने पैदा करेगी तो कहाँ सुनी पाएगी। हाँ, बोले मेरे को चाहिए अच्छी लड़की, अच्छी लड़की जो पैदा नहीं हुई तो कहाँ से निकाली, पत्थर को ले आएगा, कुछ तो चाहिए नहीं। तो ये कोई ऐसा नहीं है, ये वो आजकल बहुत बड़ा फैक्टर है, बाकी फैक्टर पीछे रहते हैं। ये बहुत बड़ा, ये नशे को बंद करना और हमारे संतान को आगे बढ़ाना, ये बहुत अनिवार्य होगा, नहीं तो क्या करेंगे, सब ये भूत प्रेत बन जाएंगे, जेंट्स होंगे संसार पर, वही राक्षस बन जाएंगे सब। बिल्कुल, लड़कियों, जिसके पास लड़की होगी उसको तो गार्ड लगानी पड़ेगी, एक लड़की होगी ना गांव में 10 हो गए मिक्सडे, गार्ड रखनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। हाँ, तो इसलिए एक समाज के लिए मैं तो इस बात को बोले, कोई बुरा ना माने, ये हकीकत है, ये जो हम बोल रहे हैं ये भविष्य में ये खतरनाक सिद्ध हो रहा है। मार्को स्टिकर से थोड़ा अटपटा लग रहा है सुनने के लिए, अब भी हमारे सामने नहीं लड़कियां मिल रही, आ सकता है आगे जो थोड़ी जैसी लड़की है, कौन जाके लड़की को नौकरी में लगा हुआ है, वो नहीं लगा हुआ, नौकरी पढ़ा लिखा है, डिग्री है, है नहीं, वो नौकरी में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो वो नहीं जाएगी उधर। तो कहने का मतलब मार्को इसमें मतलब सबको, मैं तो सबको संदेश देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि भाई 2 बच्चे जरूर पैदा करो, बेटी भी चाहिए, बेटा भी चाहिए, तो जब दोनों चीज होगी तो सब संसार का बैलेंस मतलब चलेगा, भाग में तभी चलेगा। नहीं तो यहाँ को लड़कियां नहीं मिलनी तो कहाँ से पाग होनी, मिस्टंडे आने में उन्होंने दारू की बोतलें पीनी, लंबे पड़ जाना, 2-3 तो शाम को पड़े थे वहाँ लंबे, मैंने देखे वही रात को पड़े थे पानी में। बिल्कुल, तो ऐसा है, मैं ऐसा मेरा एक संदेश है, मेरे आप मेरी जो जितनी बुद्धि है उस बुद्धि के मुताबिक आपके विचार रख रहा हूँ जी। इस मेरे जो विचार है ये हर आदमी अपना दिमाग में इस पॉइंट को मतलब रखे। तो चलिए शर्मा जी, हम फिर देवी देवताओं की तरफ जाते हैं कि यहाँ पे फाग मेला में कितने देवताएं शरीक हुए हैं, थोड़ा सा उनके नाम भी बता दिए और किस किस जगह से होंगे वो। देखो मेहता जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। वैसे देवी देवता तो को 2 दर्जन से ऊपर आए हुए हैं। अच्छा, हाँ जी, आए हुए हैं। जैसे आपका इधर से बताऊंगा, तकड़े साइड से है, 2 देवते हैं वहाँ पर,
लक्ष्मी नारायण के है, लक्ष्मी दो नारायण। भाई अच्छा, लक्ष्मी दो। नारायण, 2 देवते हैं और वो उस वैली में दो दो देवते आए हुए वहाँ से, 3 आए हुए। 3। एक तो आया हुआ है मतलब मासू, हाँ मासू की पालकी छोटी होती है, हाँ, आया हुआ है। हाँ। हाँ 2 है गोड़ वाले देवते, नहीं 2। हाँ जी, हाँ गोड़ एक वाले। लक्ष्मी नारायण है लक्ष्मी नारायण और एक आपका किम कंडगेला। किम नहीं, ऊपर किम कंडगेला वो ऊपर किम साइड से नहीं, किम साइड से नहीं, दूसरा अच्छा, उधर से आया हुआ ऊपर से। वो देवता बाड़ी का देवता, बाड़ी का देवता बोलते हैं उसको। अच्छा। तिकलेश से ऊपर है, तिकलेश से हाँ ऊपर वो है। आया हुआ है। और आपका इधर से मतलब आगे से ऊपर से जैसे लालसा का देवता है, जी। धनसा का देवता है, जी, जी। और जो बृहस्पति है वो आप शुक्राचार्य जी, है, जी। और झारू नाग है, जी। और लक्ष्मी नारायण है। हाँ जी, आपके इधर दत्तात्रेय जी है, दत्त महाराज है। कहाँ से? वो बसारे से है। बसारा। एक दूसरे देवता है वो है। और आपके कुल्लू से देवते आए हुए हैं। कुल्लू से भी है। कुल्लू से आगे एक अन्य साइड से देवता आया हुआ है, अन्य नाम साइड का से। मुझे पता नहीं है। जी, जी। वो मतलब काफी सारे देवते हैं, मतलब जो आए हुए शीत की जिन की आज जो ये पालिका आज नाच रही है, सब लोग झूम रहे हैं, नाट्य में झूम रहे हैं, हाँ। देखने में झूम रहे हैं। तो आज इतने देवते का आना बहुत अच्छा है, और आसमान ठीक रहे तो ये 4 दिन का मेला ये अच्छा लग सकता है, अच्छा लगता है। अच्छा, एक छोटू देवता भी आता है यहाँ पर। हाँ ठीक है, वो कीम का है। कीम का है जी। हाँ मैं गया उसके घर, जहाँ से कैसे उत्पत्ति हुई वो एक वो जो बच्चा था, जी। वो एक उत्पात था। अच्छा, उत्पात था उसके बाप के, वो सुनता नहीं था। वो बच्चा? हाँ बच्चा उत्पात। अच्छा, मैं उसके घर में गया जब वो देवता का शुरुआत हुई। अच्छा, शुरुआत हुई तो उसने एक छोटा सा देवता बनाया, खुद ही बनाया उसने? ऐसे ही बनाया सीधा। हाँ। फिर उसको कहीं छोटी सी मूर्त मिल गई। अच्छा, वो टका ली उसमें। अच्छा जी। फिर उसके बाद उसे थोड़ा उसको बड़ा बढ़ाया। वो काफी साल से यहाँ पर आता है। वो बच्चा कितने उम्र का होगा तब? वो तो उस टाइम तो मेरे ख्याल में 8-9-10 साल का था उस टाइम। 10 साल का था। हाँ, वैसे जब मैं बच्चे गया तो खेलते उसके घर हैं ना घर पे, ऐसे ही था वो बना लेते हैं। अब वो उसकी जो आस्था है, हाँ जी, वो अब काफी साल हो गई अब तो उसको। हाँ जी। और उसकी आस्था उस पर हो गई, निश्चर हो गई, और वो हर जगह वो देवता ले जाता है। अच्छा वो जी। इसका काम है। हाँ। वो देवते का केले होने चाहिए, उसकी पालकी छोटी बढ़ाई, केले ही वो प्रश्न करता है, केले ही उसको चखता है, माली सब कुछ जो है प्रश्न उत्तर खुद करता है। मतलब काफी अच्छा वो मतलब वो है उसका, वो देवते का भी। चलो उसको मान्यता दी कि सब जो देवते थे यहाँ पर आए हुए उसको मान्यता दी है, सब दी है, भाई तू आ सकता है। इस बार भी आया, इस बार ये एक दूसरे जब देवता दिखे, दूसरा भी देखा, अभी थोड़े मित्र नहीं घूमा, मेले में नहीं घूमा मैं, जो यहाँ थोड़ा दरबार में, तो इसके बाद इधर को आया, फिर आप दिखे, मैं नहीं घूमा भी इतना। एक देखा मैं छोटे से देवता, शाम को हमने देखा, वो लास्ट में गोड़े जैसे देवता, वहाँ वो तो 2 आदमी उठाते उसको पर। तो मतलब ठीक है, अच्छा मतलब अच्छा है। जो छोटू थे तो अकेले ही उठाता, वो तो अकेले ही उसका बैलेंस उसका अकेले ही है, सब कुछ आईडी हो गए, और 15-20 साल होगी चार को मेरे ख्याल में। तो वो खुद ही उसको चखता है, खुद ही वो इशारा करता है, उससे पूछता है, जैसा भी उसका सिद्धांत है वो अपने सिद्धांत पर चलता है, वो है उसका। जितने भी देवते यहाँ बने हुए रामपुर शहर में, उनके अलग अलग नाम, सब भगवानों के नाम से देवते हैं। हाँ, सब भगवानों के नाम से देवते हैं, ऐसा नहीं है। संसार पर तो दूसरे भी जो मतलब जय देवी देवते क्या, जैसे आगे जय पांडव कौरव जैसे हुए, उनके भी मंदिर है कई जगह। तो अच्छा जी, हाँ, उनके भी मंदिर है, ऐसा नहीं है। संसार में कई जगह, रावण का भी मंदिर है, ऐसा नहीं है। हाँ, इंडिया में एक जगह, और उस गांव में रावण की पूजा करते हैं। हाँ, मैं भूल गया उस नाम को, है जी। तो ऐसे है, मतलब ऐसी परंपरा है। ये तुम्हारा जो सनातन धर्म का जितने भी हमारे जो धर्म भगवान हुए, उनके इंडोनेशिया में देखो आप, इंडोनेशिया में कितने मंदिर हमारे, सब मंदिर है। वहाँ होली वहाँ होती है, मुसलमान की बस्ती है सारा, होली वहाँ होती है, और रामलीला वहाँ होती है, दशहरा वहाँ पे होता है। तो हाँ, इंडोनेशिया में होता है। तो वहाँ भी देखो ना, तो मानते हैं जो ये मुस्लिम लोग है, ये मुस्लिम यहाँ नहीं था संसार पर। अच्छा, नहीं था पहले, महाभारत के बाद कहाँ था मुस्लिम, नहीं था। ये इसकी उत्पत्ति ये कैसा हुआ, ये कुछ विवाद हो गया आपस में। अच्छा, ऐसा हुआ? हाँ, हिंदुओं का विवाद हो गया आपस में। जी। ये क्या हटो, एक ने किया सूटा काम, दूसरे करना उल्टा उसका विपरीत करना। तो वो एक ऐसी प्रजाति बन गई जिसको मतलब आज वो इस तरह से थोड़ा अलग हो गई है। वैसे हाँ, मुस्लिम तो कोई इतिहास नहीं, तो थोड़ा सा इतिहास है। आगे तो शास्त्रों वेदों में तो है नहीं है। तो ये तो अभी 500 साल या कुछ साल पहले हुआ, इसका विस्तार हुआ है जी। तो पहले तो अब लिखा गई, तो एक ऐसा है, वो कोई ये नहीं है। तो इसमें से मुस्लिम तो है ही नहीं थे संसार में, है जी। फिर ये मुस्लिम जब बने, विरोध कहीं भी देखो आप, गांव में कोई विरोधी बनता है, वो विस्तार करेगा विरोध का। ये एक नीम है,
मेरे गेस्ट करेंगे, विस्तार करेंगे, सवाल ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, उस तरह से ये मजहब बना हुआ है। अच्छा। जो ये मजहब है ये हिंदू है सारे, इनके पीछे कहीं भी कश्मीर में जाओ, पीछे भट्ट लिखा हुआ है, किसका मेहता लिखा हुआ है, किसका आगे मुसलमान पीछे हुआ है। जब वो आपका ये कश्मीर का राजा था, क्या नाम था, जयसिंह क्या नाम था उसका, पता नहीं, वो राजा था। अच्छा। वहाँ जो कश्मीर के अंदर जो राज वहाँ पर हुआ, तो एक मुस्लिम आया नदी के किनारे, एक 700 साल पहले, एक मुसलमान सिर्फ, तो हिंदू धर्म का राजा था। हाँ। तो वहाँ पर पूछा ये पूरे आया हुआ है, कोई बाहर से शरणार्थी आया हुआ है, वो थोड़ी जगह मांग रहा है। अच्छा। बोला ले आओ उसको जगह का बड़ा बनू कर दियो उसको, उसको बना बनू के कमरे क्यों हिंदू लोग एक धर्मात्म होते हैं, सनातन धर्म एक दूसरे की वेल भी करते हैं। एक वो अच्छा वो होता है हिंदुओं के अंदर आस्था है, अपने साथ जोड़ना सबको, किसी को दुख नहीं पहुंचाते। तो स्थापना हुई रखी, आज उसने सारी मतलब कश्मीर को मुस्लिम में बदल दिया एक आदमी ने। हिंदू नहीं, हिंदू तो वही है जी। आज वर्ल्ड में 56 देश बन गए मुसलमान के, हिंदू का अपना भी थोड़े जैसे आदमी है, हम आपस में नहीं बच रहे। यहाँ कई विरोध किया हुआ आपस में, कई तनातनी चली हुई टीवी पर चलने पड़ती है। ये हमारी अंदर कोई कमी है, फिर भी जो हिंदू लोग हैं हम तो सब इकट्ठे करने चाहते हैं। ये दूसरे होते हैं, इनके अंदर वो चीज नहीं, इनका सब्जेक्ट अलग है। इनका है हमारे पास है मतलब चाबी को लगाना, ताला लगा लो, इनके पास है तोड़ना, तोड़ेंगे उस चाबी को या कटेंगे। अच्छा जी। वो बुद्धि है मालूम है, कहने का मतलब संसार में अब तो ज्यादा इनके अंदर काफी बड़ी भ्रांति आ गई। आज देखो आप या अभी तो देखो आप आपका महाकुंभ का हुआ, प्रयागराज में कुंभ का हुआ, कुंभ में कितने आदमी गए। देखो पहले कहीं सुनते थे कुंभ में जैसा ये मेला है वैसे ही कुंभ हुआ, देखो नहीं वहाँ के 65-70 करोड़ आदमी गए, यानी तो अब देखो आदमी के अंदर एक पिछली की जो आपका हमारा सतयुग का जैसा है ना जी, वो सतयुग की तरह ही वापस चला हुआ है थोड़ा चला हुआ। हाँ, लोगों को आस्था है। अब देखो देवी देवी साथ कितनी आस्था है, सब छोकरे छल्ले सब टूटे हुए नौजवान नाच रहे कूद रहे, तो कितने बजे से ये लगता है कि मतलब अपना जो धर्म है तो उसको मान रही है। अब तो पढ़े लिखे हैं, तब तो पढ़े लिखे नहीं थे, देवी को जो मान नहीं पढ़, एक भाई होता था घर में पढ़ा, बाकी होते थे अनपढ़ पहले हमारे होते, पर उनके पास वो विद्या थी, शास्त्र विद्या थी, शावर विद्या। हाँ, उनके पास सब कुछ जो करना वो मुंह में यंत्र जैसे भगवान करते थे। अच्छा। वो थी उनके पास। अच्छा जी। हाँ, वो थी उनके पास। फिर वो विद्या से हुई ना, एक भाई पर तो मर गया, दूसरे भाई ने पढ़ तो उसने किताबें फूंक ली जाए भाड़ में, तो आज वो विद्या खत्म हो गई। आज दूसरा NCR सब्जेक्ट है, आज दूसरा हिसाब था। अच्छा, हम राजमहल की तरफ जाते हैं, जैसे देवता महाराज ना सारे राजमहल में आते हैं, ठीक है जी, तो फिर इनकी पूजा अर्चना देखो ये ठीक, बहुत अच्छा प्रश्न है। जो देवी देवते जो यहाँ पर मतलब बुलाए हुए हैं, तो एक बार वो राजा के यहाँ मस्तिष्क करेंगे, क्यों राजा को अपने को मतलब हर देवता अपना राजा को मानते हैं। जैसे आपके पोथी पत्री में पढ़ो, अपने शास्त्र में पढ़ो, राजा इंद्र है तो कुछ नहीं था वो, तो राजा इंद्र के पास ब्राह्मण तो जाते थे, शिवाजी इंद्र वो राजा तो वही है। ये राजा एक कुर्सी है, कुर्सी है जी, वो कुर्सी नहीं बदलती है जी। तो इस तरीके से राजा के पास मस्ती करते हैं भाई, आशीर्वाद लेते हैं, राजा को भी आशीर्वाद देते हैं कि आप ही फले फूले, है जी, आपका मतलब वो भी चले, यश भी चले, विद्या सब चले, मतलब जनता भी आपकी खुशहाली रहे। हाँ, वो करते थे, तो राजा को वो अपना शीर झुका के बोलते हैं उसको, तब वो शाब्द, तो भी वो दोनों तरफ से एक अच्छा तालमेल देवी देवता का जो हमारा इतिहास है, ये एक परंपरा है, ये फाग जो मेला है, ये हमारी एक बहुत अच्छी संस्कृति है। इसमें महिला के लिए मतलब ये रूप दिया हुआ है फाग मेले का, ये मतलब शक्ति रूप है ये मेला, हाँ जी। तो इनको ये मेला, इनको भी हमारी यहाँ देखो इस रियासत में मेले को स्पेशल अधिकार दिया था, नाचने का अधिकार दिया था। अच्छा, मेले को देखने का अधिकार दिया होता है, स्पेशल दिया होता है राज दरबार से। अच्छा। और जो मर्दों को दिया होता है, लॉबी में लॉबी दी हुई थी, मर्दों की लॉबी होती है, वो मतलब नंबर में होती है, तो लॉबी होती है, तो उस मर्दों का ही दिया हुआ देखो जो, तो मतलब अच्छा वो था, सिस्टम था, यानी हर आदमी को अधिकार दिया अधिकार। जैसे कि 4 दिन का ये मेला होता है, ये पहले दिन में क्या होता है, दूसरे दिन में क्या होता है, तीसरे दिन में और चौथे दिन में? ये देखो ना, ये पहले दिन तो स्वागत आते हैं, स्वागत होता है भाई, बैठो इनके लिए ठहराव करो भाई, देवताओं को बोलेगा, फिर जो दरबार से ऑर्डर होगा भाई आपका ठहराव फलाने मंदिरों में है, वहाँ आराम से रहो, खाना पीना आपका वहाँ पर है, जो भी है। फिर वहाँ से जो सुबह आना, तो यहाँ पर अपना नाच खेल मतलब लोगों को प्रदर्शन करना, यहाँ पहुँचते जो मतलब उसके बाद तो जनता आती रहती है, लास्ट में आशीर्वाद इधर देती है और दरबार से आशीर्वाद मिलता है। आप आराम से अपने घर में जाओ, अच्छी संपत्ति लेके जाओ और लोगों का आशीर्वाद बुद्धि हो, मतलब जनता में
अच्छे संस्कार पड़े, जी, जी, सबको आशीर्वाद दे। हाँ जी, हाँ ये जी। एक हाँ जी, भगवान का हाँ जी। या देश होता है। हाँ, दूसरे दिन फिर नहीं, ये तो हम तो बीच वाले दिन तो एक में, लेकिन आखिरी वाला दिन बोला मिल नहीं। अच्छा हाँ, ये तो बीच में तो आते रहते जाते रहते हैं। हाँ, हाँ, वो है। कोई विशेष तो है नहीं है। हाँ। विशेष तो पहले और आखिरी होता है। जी जी जी। हाँ, यही होता है। फिर से इंद्रदेव मेहरबान हो हाँ, गया, मेहरबान हो गया है ना जी। आज दीप्ते आए हो, वो दीप्ते कर आ देगा रहे हैं, उसको, इसीलिए- हाँ, और दूसरा थोड़ी देर दीप्ते इसको में। ठीक कर देगा। अच्छा जी। और नाची को देख के भाई ठीक कर दे उसको। हाँ, हाँ, भाई यहाँ जनता आई हुई है, जी, वो जी, जी। उनकी खुशी पर मन निराशा न करे। जी, जी। हाँ, ऐसा जी, होता जी, है। जी। हाँ, ऐसा है। तो चलिए आज का यहीं पे हम समापन करें। आप- आपका आप- बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कृपया आपकी, आप हमारे साथ आए और बहुत सारा ज्ञान हमारे दर्शकों के साथ आपने दिया। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं तो आपका धन्यवाद करता हूँ जो आप रामपुर शहर में इस भाग मेले को आए, या इस भाग मेले को उजागर करने के लिए, इसकी संस्कृति को पूछने के लिए। जो हमारे से मटेरियल आया वो हमने आपको बताया, जो हमारी बुद्धि में आया वो आपको बताया है। बहुत बढ़िया, जो हमने सुना है वो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैनल अच्छा चले, आपका कार्यक्रम अच्छा चले, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, तो ये थे हमारे साथ पूज्य देव शर्मा जी, जिन्होंने पूरा जो यहाँ का इतिहास है हमारे बीच साझा किया। तो अगर मैंने जो इनसे क्वेश्चन किए, अगर उसमें कुछ कमी रही होगी, आप ज़्यादा जानते होंगे, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लिख सकते हैं और अगले पॉडकास्ट में हमारे साथ फिर से होंगे ये। तब तक के लिए आपके क्वेश्चनों को इनके साथ बताया जाएगा और पूरी तरह से हमें ये सेटिस्फाई करने वाले हैं। तो देखते रहिए द विजन टॉक। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो जब तक आएगा तब तक के लिए इसको वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। इस पॉडकास्ट को कृपया मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिएगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक अगला वीडियो नहीं आ जाता तब तक के लिए मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। इसी आशा के साथ आज का पॉडकास्ट हम यहीं क्लोज़ करते हैं। थैंक यू सो मच।